अध्याय -37 चावड़ी समारोह। इस अध्याय में हम कुछ वेदांतिक विषयों पर प्रारंभिक दृष्टि से समालोचना कर चावड़ी के भव्य समारोह का वर्णन करेंगे। प्रारंभ। धन्य हैं श्री साई, जिनका जैसा जीवन था वैसा ही अवर्णनीय लीला विलास और अद्भुत क्रियाओं से पूर्ण नित्य के कार्यक्रम भी। कभी तो वे समस्त सांसारिक कार्यों से अलिप्त रहकर कर्मकांडी से प्रतीत होते और कभी ब्रह्मानंद और आत्मज्ञान में निमग्न रहा करते थे। कभी वे अनेक कार्य करते हुए भी उनसे असंबद्ध रहते थे। यद्यपि कभी कभी वे पूर्ण निष्क्रिय प्रतीत होते, तथापि वे आलसी नहीं थे। प्रशांत महासागर की तरह सदैव जागरूक रहकर भी वे गंभीर, प्रशांत और स्थिर दिखाई देते थे। उनकी प्रकृति का वर्णन तो सामर्थ्य से परे है। ये तो सर्वविदित है कि वे बाल ब्रह्मचारी थे। वे सदैव पुरुषों को भ्राता तथा स्त्रियों को माता या बहन सदृश ही समझा करते थे। उनकी संगति द्वारा हमें जिस अनुपम ज्ञान की उपलब्धि हुई है, उसकी विस्मृति मृत्यु पर्यंत न होने पाए, ऐसी उनके श्रीचरणों में हमारी विनम्र प्रार्थना है। हम समस्त भूतों में ईश्वर का ही दर्शन करें और नामस्मरण की रसानुभूति करते हुए हम उनके मोहविनाशक चरणों की अनन्य भाव से सेवा करते रहें, यही हमारी आकांक्षा है। हेमाड पंत ने अपने दृष्टिकोण द्वारा आवश्यकतानुसार वेदांत का विवरण देकर चावड़ी के समारोह का वर्णन निम्न प्रकार किया है। चावड़ी का समारोह। बाबा के शयनागार का वर्णन पहले ही हो चुका है। वे एक दिन मस्जिद में और दूसरे दिन चावड़ी में विश्राम किया करते थे और यह कार्यक्रम उनकी महासमाधि पर्यंत चालू रहा। भक्तों ने चावड़ी में नियमित रूप से उनका पूजन अर्चन 10 दिसंबर सन 1909 से आरंभ कर दिया था। अब उनके चरणाम्बुजों का ध्यान कर हम चावड़ी के समारोह का वर्णन करेंगे। इतना मनमोहक दृश्य था कि देखने वाले ठिठक कर रह जाते थे और अपनी सुध बुध भूल यही आकांक्षा करते थे कि ये दृश्य कभी हमारी आंखों से ओझल न हो। जब चावड़ी में विश्राम करने की उनकी नियमित रात्रि आती तो उस रात्रि को भक्तों का अपार जन समुदाय मस्जिद के सभा मंडप में एकत्रित होकर घंटों तक भजन किया करता था। उस मंडप के एक ओर सुसज्जित रथ रखा रहता था और दूसरी ओर तुलसी वृंदावन था। सारे रसिक जन सभा मंडप में ताल, चिपलिस, करताल, मृदंग, खंजरी और ढोल आदि नाना प्रकार के वाद्य लेकर भजन आरंभ कर देते थे। इन सभी भजनानंदी भक्तों को चुंबक के समान आकर्षित करने वाले तो श्री साई बाबा ही थे। मस्जिद के आंगन को देखो तो भक्तगण बड़ी उमंगों से नाना प्रकार के मंगल कार्य संपन्न करने में संलग्न थे। कोई तोरण बांधकर दीपक जला रहे थे तो कोई पालकी और रथ का श्रृंगार कर निशानादि हाथों में लिए हुए थे। कहीं कहीं श्री साई बाबा की जय जयकार से आकाशमंडल गुंजायमान हो रहा था। दीपों के प्रकाश से जगमगाती मस्जिद ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो आज मंगलदायिनी दीपावली स्वयं शिरडी में आकर विराजित हो गई हो। मस्जिद के बाहर दृष्टिपात किया तो द्वार पर श्री साई बाबा का पूर्ण सुसज्जित घोड़ा श्याम सुंदर खड़ा था। श्री साई बाबा अपनी गादी पर शांत मुद्रा में विराजित थे कि इसी बीच भक्त मंडली सहित तात्या पाटिल ने आकर उन्हें तैयार होने की सूचना देते हुए उठने में सहायता की। घनिष्ठ संबंध होने के कारण तात्या पाटिल उन्हें मामा कहकर संबोधित किया करते थे। बाबा सदैव की भांति अपनी वही कफनी पहनकर बगल में सटका दबाकर चिलम और तंबाकू साथ लेकर कंधे पर एक कपड़ा डालकर चलने को तैयार हो गए। तभी तात्या पाटिल ने उनके कांधों पर एक सुनहरा जरी का शेला डाल दिया। इसके पश्चात स्वयं बाबा ने धूनी को प्रज्वलित रखने के लिए उसमें कुछ लकड़ियां डालकर तथा धूनी के समीप के दीपक को बाएं हाथ से बुझाकर चावड़ी को प्रस्थान कर दिया। अब नाना प्रकार के वाद्य बजने आरंभ हो गए और उनसे विविध स्वर निकलने लगे। सामने रंग बिरंगी आतिशबाजी चलने लगी और नर नारी भांति भांति के वाद्य बजाकर उनकी कीर्ति के भजन गाते हुए आगे आगे चलने लगे। कोई आनंद विभोर हो नृत्य करने लगा तो कोई अनेक प्रकार के ध्वज और निशान लेकर चलने लगे। जैसे ही बाबा ने मस्जिद की सीढ़ी पर अपने चरण रखे, वैसे ही भालदार ने ललकार कर उनके प्रस्थान की सूचना दी। दोनों ओर से लोग चंवर लेकर खड़े हो गए और उन पर पंखा झलने लगे। फिर पथ पर दूर तक बिछे हुए कपड़ों के ऊपर से समारोह आगे बढ़ने लगा। तात्या पाटिल उनका बायां तथा महाल साप्ती दायां हाथ पकड़कर तथा बापू साहिब जोग उनके पीछे छत लेकर चलने लगे। इनके आगे आगे पूर्ण सुसज्जित अश्वश्याम सुंदर चल रहा था और उसके पीछे भजन मंडली तथा भक्तों का समूह वाद्यों की ध्वनि के संग हरि और साई नाम की ध्वनि, जिससे आकाश गूंज उठता था, उच्चारित करते हुए चल रहा था। अब समारोह चावड़ी के कोने पर पहुंचा और सारा जनसमुदाय अत्यंत आनंदित तथा प्रफुल्लित दिखलाई पड़ने लगा।
जब कोने पर पहुंचकर बाबा चावड़ी के सामने खड़े हो गए, उस समय उनके मुख मंडल की दिव्य प्रभा बड़ी अनोखी थी। ऐसा प्रतीत होने लगा मानो अरुणोदय के समय बाल रवि क्षितिज पर उदित हो रहा हो। उत्तराभिमुख होकर वे एक ऐसी मुद्रा में खड़े हो गए जैसे कोई किसी के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा हो। वाद्य पूर्ववत ही बजते रहे और वे अपना दाहिना हाथ थोड़ी देर ऊपर नीचे उठाते रहे। वादक बड़े जोरों से वाद्य बजाने लगे और इसी समय काका साहिब दीक्षित गुलाल की वर्षा करने लगे। बाबा के मुखमंडल पर रक्तिम आभा जगमगाने लगी और सब लोग तृप्त हृदय होकर उस रस माधुरी का आस्वादन करने लगे। इस मनमोहक दृश्य और अवसर का वर्णन शब्दों में करने में लेखनी असमर्थ है। भाव विभोर होकर भक्त महाल साप्ती तो नृत्य करने लगे, परंतु बाबा की अभंग एकाग्रता देखकर सब भक्तों को महान आश्चर्य होने लगा। एक हाथ में लालटेन लिए तात्या पाटिल बाबा के बाईं ओर और आभूषण लिए महाल साप्ती दाहिनी ओर चले। देखो तो कैसे सुंदर समारोह की शोभा तथा भक्ति का दर्शन हो रहा है। इस दृश्य की झांकी पाने के लिए ही सहस्त्रों नर नारी, क्या अमीर और क्या फकीर, सभी वहां एकत्रित थे। अब बाबा मंद गति से आगे बढ़ने लगे और चारों ओर प्रसन्नता का वातावरण दिखाई पड़ने लगा। संपूर्ण वायुमंडल भी खुशी से झूम उठा और इस प्रकार समारोह चावड़ी पहुंचा। अब वैसा दृश्य भविष्य में कोई न देख सकेगा। अब तो केवल उसकी याद करके आंखों के सम्मुख उस मनोरम अतीत की कल्पना से ही अपने हृदय की प्यास शांत करनी पड़ेगी। चावड़ी की सजावट भी अति उत्तम प्रकार से की गई थी। उत्तम चांदनी, शीशे और भांति भांति के हांडी लालटेन लगे हुए थे। चावड़ी पहुंचने पर तात्या पाटिल आगे बढ़े और आसन बिछाकर तकिए के सहारे उन्होंने बाबा को बैठाया। फिर उनको एक बढ़िया अंगरखा पहनाया और भक्तों ने नाना प्रकार से उनकी पूजा की। उन्हें स्वर्ण मुकुट धारण कराया तथा फूलों और जवाहरों की मालाएं उनके गले में पहनाई। फिर ललाट पर कस्तूरी का वैष्णव तिलक तथा मध्य में बिंदी लगाकर दीर्घ काल तक उनकी ओर अपलक निहारते रहे। उनके सिर का कपड़ा बदल दिया गया और उसे ऊपर ही उठाए रहे, क्योंकि सभी शंकित थे कि कहीं वे उसे फेंक न दें, परंतु बाबा तो अंतर्यामी थे और उन्होंने भक्तों को उनकी इच्छानुसार ही पूजन करने दिया। इन आभूषणों से सुसज्जित होने के उपरांत तो उनकी शोभा अवर्णनीय थी। नाना साहेब निमोनकर ने एक सुंदर वृत्ताकार छत्र लगाया जिसके केंद्र में एक छड़ी लगी हुई थी। बापू साहेब जोग ने चांदी की एक सुंदर थाली में पादप्रक्षालन किया और अर्घ्य देने के पश्चात उत्तम विधि से उनका पूजन अर्चन किया और उनके हाथों में चंदन लगाकर पान का बीड़ा दिया। उन्हें आसन पर बिठलाया गया। फिर तात्या पाटिल तथा अन्य सब भक्तगण उनके श्री चरणों पर अपने शीश झुकाकर प्रणाम करने लगे। जब वे तकिए के सहारे बैठ गए तब भक्तगण दोनों ओर से चंवर और पंखे झलने लगे। श्यामा ने चिलम तैयार कर तात्या पाटिल को दी। उन्होंने एक फूंक लगाकर चिलम प्रज्वलित की और उसे बाबा को पीने को दी। उनके चिलम पी लेने के पश्चात फिर वो भगत महाल साप्ती को तथा बाद में सब भक्तों को दी गई। धन्य है वो निर्जीव चिलम, कितना महान तप है उसका, जिसने कुम्हार द्वारा पहले चक्र पर घुमाने, धूप में सुखाने, फिर अग्नि में तपाने जैसे अनेक संस्कार पाए। तब कहीं उसे बाबा के कर स्पर्श तथा चुंबन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब ये सब कार्य समाप्त हो गया तब भक्तगण ने बाबा को फूलमिलाओं से लाद दिया और सुगंधित फूलों के गुलदस्ते उन्हें भेंट किए। बाबा तो वैराग्य के पूर्ण अवतार थे। वे उन हीरे जवाहरात व फूलों के हारों तथा इस प्रकार की सज धज में कब रुचि लेने वाले थे, परंतु भक्तों के सच्चे प्रेमवश ही उनके इच्छानुसार पूजन करने में उन्होंने कोई आपत्ति न की। अंत में मांगलिक स्वर में वाद्य बजने लगे और बापू साहिब जोग ने बाबा की यथाविधि आरती की। आरती समाप्त होने पर भक्तों ने बाबा को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा लेकर सब एक एक करके अपने घर लौटने लगे। तब तात्या पाटिल ने उन्हें चिलम पिलाकर गुलाब जल इत्र इत्यादि लगाया और विदा लेते समय गुलाब का एक पुष्प दिया। तभी बाबा प्रेमपूर्वक कहने लगे कि तात्या, मेरी देखभाल भली भांति करना। तुम्हें घर जाना है तो जाओ, परंतु रात्रि में कभी कभी आकर मुझे देख भी जाना। तब स्वीकारात्मक उत्तर देकर तात्या पाटिल चावड़ी से अपने घर चले गए। फिर बाबा ने 60 से 65 सफ़ेद चादरें बिछाकर स्वयं अपना बिस्तर लगाकर विश्राम किया। अब हम भी विश्राम कर और इस अध्याय को समाप्त करते हुए हम पाठकों से प्रार्थना करते हैं कि वे प्रतिदिन शयन के पूर्व श्री साईं बाबा और चावड़ी के समारोह का ध्यान अवश्य कर लिया करें। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभन भवतु। अध्याय 38। बाबा की हांडी। नाना साहिब द्वारा देव मूर्ति की उपेक्षा, नैवेद्य वितरण, छाछ का प्रसाद। गत अध्याय में चावड़ी के समारोह का वर्णन किया।
गया है। अब इस अध्याय में बाबा की हांडी तथा कुछ अन्य विषयों का वर्णन होगा। प्रस्तावना। हे सद्गुरु साई, तुम धन्य हो, हम तुम्हें नमन करते हैं। तुमने विश्व को सुख पहुंचाया और भक्तों का कल्याण किया। तुम उदार हृदय हो। जो भक्तगण तुम्हारे अभय चरण कमलों में अपने को समर्पित कर देते हैं, तुम उनकी सदैव रक्षा एवं उद्धार किया करते हो। भक्तों के कल्याण और परित्राण के निमित्त ही तुम अवतार लेते हो। ब्रह्म के सांचे में शुद्ध आत्मारूपी द्रव्य ढाला गया और उसमें से ढलकर जो मूर्ति निकली, वही संतों के संत श्री साई बाबा हैं। साई स्वयं ही आत्माराम और चिरानंद धाम हैं। इस जीवन के समस्त कार्यों को नश्वर जानकर उन्होंने भक्तों को निष्काम और मुक्त किया। बाबा की हांडी। मानव धर्म शास्त्र में भिन्न भिन्न युगों के लिए भिन्न भिन्न साधनाओं का उल्लेख किया गया। सतयुग में तप, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ और कलियुग में दान का विशेष महात्म्य है। सर्व प्रकार के दानों में अन्नदान श्रेष्ठ है। जब मध्याह्न के समय हमें भोजन प्राप्त नहीं होता, तब हम विचलित हो जाते हैं। ऐसी ही स्थिति अन्य प्राणियों की अनुभव कर जो किसी भिक्षुक या भूखे को भोजन देता है, वही श्रेष्ठ दानी है। तैत्तरीयोपनिषद में लिखा है कि अन्न ही ब्रह्म है और उसी से सब प्राणियों की उत्पत्ति होती है तथा उससे ही वे जीवित रहते हैं और मृत्यु के उपरांत उसी में लय भी हो जाते हैं। उद्धरण चिन्ह। जब कोई अतिथि दोपहर के समय अपने घर आता है तो हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हम उसका अभिनंदन कर उसे भोजन कराएं। अन्य दान जैसे धन, भूमि और वस्त्र इत्यादि देने में तो पात्रता का विचार करना पड़ता है, परंतु अन्न के लिए विशेष सोच विचार की आवश्यकता नहीं है। दोपहर के समय कोई भी अपने द्वार पर आए, उसे शीघ्र भोजन कराना हमारा परम कर्तव्य है। प्रथमतः लूले, लंगड़े, अंधे या रुगण भिखारियों को, फिर उन्हें जो हाथ पैर से स्वस्थ हैं, और उन सभी के बाद अपने संबंधियों को भोजन कराना चाहिए। अन्य सभी की अपेक्षा पंगुओं को भोजन कराने का महत्व अधिक है। अन्नदान के बिना अन्य सब प्रकार के दान वैसे ही अपूर्ण हैं, जैसे कि चंद्रमा बिना तारे, पदक बिना हार, कलश बिना मंदिर, कमल रहित तालाब, भक्ति रहित भजन, सिंदूर रहित सुहागिन, मधुर स्वर विहीन गायन, नमक बिना भोजन। जिस प्रकार अन्य भोज्य पदार्थों में दाल उत्तम समझी जाती है, उसी प्रकार समस्त दानों में अन्नदान श्रेष्ठ है। अब देखिए कि बाबा किस प्रकार भोजन तैयार कराकर उसका वितरण किया करते थे। बहुत जो हम पहले ही उल्लेख कर चुके हैं कि बाबा अल्पाहारी थे और वे थोड़ा कुछ भी खाते थे, वह उन्हें केवल 2 गृहों से ही भिक्षा में उपलब्ध हो जाया करता था। परंतु जब उनके मन में सभी भक्तों को भोजन कराने की इच्छा होती तो प्रारंभ से लेकर अंत तक संपूर्ण व्यवस्था वे स्वयं किया करते थे। वे किसी पर निर्भर नहीं रहते थे और न ही किसी को इस संबंध में कष्ट ही दिया करते थे। प्रथमतः वे स्वयं बाजार जाकर सब वस्तुएं अनाज, आटा, नमक, मिर्ची, जीरा, खोपरा और अन्य मसाले आदि वस्तुएं नगद दाम देकर खरीद लाया करते थे। यहाँ तक कि पीसने का कार्य भी वे स्वयं ही किया करते थे। मस्जिद के आंगन में ही एक भट्टी बनाकर उसमें अग्नि प्रज्वलित करके हांडी में ठीक नाप से पानी भर देते थे। हांडी 2 प्रकार की थी, एक छोटी और दूसरी बड़ी। एक में 100 और दूसरी में 500 व्यक्तियों का भोजन तैयार हो सकता था। कभी वे मीठे चावल बनाते और कभी मांस मिश्रित चावल बनाते थे। कभी कभी दाल और मुटकुले भी बना लेते थे। पत्थर की सिल पर महीन मसाला पीसकर हंडी में डाल देते थे। भोजन रुचिकर बने, इसका वे भरसक प्रयत्न किया करते थे। ज्वार के आटे को पानी में उबालकर उसमें छाछ मिलाकर अम्बिल बनाते और भोजन के साथ सब भक्तों को समान मात्रा में बांट देते थे। भोजन ठीक बन रहा है या नहीं, ये जानने के लिए वे अपनी कफनी की बाहें ऊपर चढ़ाकर निर्भय हो उबलती हांडी में हाथ डाल देते और उसे चारों ओर घुमाया करते थे। ऐसा करने पर भी उनके हाथ पर न कोई जलन का चिन्ह और न चेहरे पर कोई पीड़ा की रेखा प्रतीत होती थी। जब भोजन तैयार हो जाता, तब वे मस्जिद से बर्तन मंगाकर मौलवी से फातिहा पढ़ने को कहते थे। फिर वे महालसाब्ती तथा तात्या पाटिल के प्रसाद का भाग पृथक रखकर शेष भोजन गरीब और अनाथ लोगों को खिलाकर उन्हें तृप्त करते थे। सचमुच वे लोग धन्य थे। कितने भाग्यशाली थे वे, जिन्हें बाबा के हाथ का बना और परोसा हुआ भोजन खाने को प्राप्त हुआ। यहाँ कोई यह शंका कर सकता है कि क्या वे शाकाहारी और मांसाहारी भोज्य पदार्थों का प्रसाद सभी को बांटा करते थे? इसका उत्तर बिल्कुल सीधा और सरल है। जो लोग मांसाहारी थे, उन्हें हांडी में से दिया जाता था तथा शाकाहारियों को उसका स्पर्श तक न होने देते थे। न कभी उन्होंने किसी को मांसाहार का प्रोत्साहन ही दिया और न ही उनकी आंतरिक इच्छा थी कि किसी को इसके सेवन की आदत लग जाए। यह एक अति पुरातन अनुभूत नियम है कि जब गुरुदेव प्रसाद वितरण कर रहे हों,
तभी यदि शिष्य उसके ग्रहण करने में शंकित हो जाए तो उसका अधःपतन हो जाता है। यह अनुभव करने के लिए कि शिष्यगण इस नियम का किस अंश तक पालन करते हैं, वे कभी कभी परीक्षा भी ले लिया करते थे। उदाहरणार्थ, एक एकादशी के दिन उन्होंने दादा केलकर को कुछ रुपये देकर कुछ मांस खरीद लाने को कहा। दादा केलकर पूरे कर्मकांडी थे और प्रायः सभी नियमों का जीवन में पालन किया करते थे। उनकी दृढ़ भावना थी कि द्रव्य, अन्न और वस्त्र इत्यादि गुरु को भेंट करना पर्याप्त नहीं है। केवल उनकी आज्ञा ही शीघ्र कार्यान्वित करने से वे प्रसन्न हो जाते हैं। यही उनकी दक्षिणा है। दादा शीघ्र कपड़े पहनकर एक थैला लेकर बाजार जाने के लिए उद्यत हो गए। तब बाबा ने उन्हें लौटा दिया और कहा कि तुम न जाओ, अन्य किसी को भेज दो। दादा ने अपने नौकर पांडु को इस कार्य के निमित्त भेजा। उसको जाते देखकर बाबा ने उसे भी वापस बुलाने को कहकर यह कार्यक्रम स्थगित कर दिया। ऐसे ही एक अन्य अवसर पर उन्होंने दादा से कहा कि देखो तो नमकीन पुलाव कैसा पका है। दादा ने यूं ही मुंह देखी कह दिया कि अच्छा है। तब वे कहने लगे कि तुमने न अपनी आंखों से ही देखा और न जिह्वा से स्वाद लिया, फिर तुमने ये कैसे कह दिया कि उत्तम बना है। थोड़ा ढक्कन हटाकर तो देखो। बाबा ने दादा की बांह पकड़ी और बलपूर्वक बर्तन में डालकर बोले, थोड़ा सा इसमें से निकालो और अपना कट्टरपन छोड़ो। जब माँ का सच्चा प्रेम बच्चे पर उमड़ आता है तब माँ उसे चिकोटी भरती है, परंतु उसका चिल्लाना या रोना देखकर वो उसे अपने हृदय से लगाती है। इसी प्रकार बाबा ने सात्विक मातृ प्रेम के वश हो दादा का इस प्रकार हाथ पकड़ा। यथार्थ में कोई भी संत या गुरु कभी भी अपने कर्मकांडी शिष्य को वर्जित भोज्य के लिए आग्रह करके अपनी अपकीर्ति कराना पसंद न करेगा। इस प्रकार हांडी का कार्यक्रम सन 1910 तक चला और फिर स्थगित हो गया। जैसा पूर्व में उल्लेख किया जा चुका है, दासगणों ने अपने कीर्तन द्वारा समस्त बंबई प्रांत में बाबा की अधिक कीर्ति फैलाई। फलतः इस प्रांत से लोगों के झुंड शिरडी को आने लगे और थोड़े ही दिनों में शिरडी पवित्र तीर्थ क्षेत्र बन गया। भक्तगण बाबा को नैवेद्य अर्पित करने के लिए नाना प्रकार के स्वादिष्ट पदार्थ लाते थे, जो इतनी अधिक मात्रा में एकत्र हो जाता था कि फकीरों और भिखारियों को संतोषपूर्वक भोजन कराने पर भी बच जाता था। नैवेद्य वितरण करने की विधि का वर्णन करने से पूर्व हम नाना साहेब चांदोरकर की उस कथा का वर्णन करेंगे, जो स्थानीय देवी देवताओं और मूर्तियों के प्रति बाबा की सम्मान भावना की द्योतक हैं। नाना साहेब द्वारा देव मूर्ति की उपेक्षा। कुछ व्यक्ति अपनी कल्पना के अनुसार बाबा को ब्राह्मण तथा कुछ उन्हें यवन समझा करते थे, परंतु वास्तव में उनकी कोई जाति न थी। उनकी और ईश्वर की केवल एक जाति थी। एक कोई भी निश्चयपूर्वक यह नहीं जानता कि वे किस कुल में जन्मे और उनके माता पिता कौन थे। फिर उन्हें हिंदू या यवन कैसे घोषित किया जा सकता है? यदि वे यवन होते तो मस्जिद में सदैव धुनी और तुलसी वृंदावन ही क्यों लगाते और शंख, घंटे तथा अन्य संगीत वाद्य क्यों बजाने देते? हिंदुओं की विविध प्रकार की पूजाओं को क्यों स्वीकार करते? यदि सचमुच यवन होते तो उनके कान क्यों छिदे होते तथा वे हिंदू मंदिरों का स्वयं जीर्णोद्धार क्यों करवाते? उन्होंने हिंदुओं की मूर्तियों तथा देवी देवताओं की जरा सी उपेक्षा भी कभी सहन न की। एक बार नाना साहेब चांदोरकर अपने साउ श्री बिनिवले के साथ शिरडी आए। जब वे मस्जिद में पहुंचे, बाबा वार्तालाप करते हुए अनायास ही क्रोधित होकर कहने लगे कि तुम दीर्घकाल से मेरे सान्निध्य में हो, फिर भी ऐसा आचरण क्यों करते हो? नाना साहेब प्रथमतः इन शब्दों का कुछ भी अर्थ न समझ सके, अतः उन्होंने अपना अपराध समझाने की प्रार्थना की। प्रत्युत्तर में उन्होंने कहा कि तुम कब कोपरगांव आए और फिर वहां से कैसे शिरडी आ पहुंचे? तब नाना साहेब को अपनी भूल तुरंत ही ज्ञात हो गई। उनका यह नियम था कि शिरडी आने से पूर्व वे कोपरगांव में गोदावरी के तट पर स्थित श्री दत्त का पूजन किया करते थे, परंतु रिश्तेदार के दत्त उपासक होने पर भी इस बार विलंब होने के भय से उन्होंने उनको भी दत्त मंदिर जाने से हतोत्साहित किया और वे दोनों सीधे शिरडी चले आए थे। अपना दोष स्वीकार कर उन्होंने कहा कि गोदावरी में स्नान करते समय पैर में एक बड़ा कांटा चुभ जाने के कारण अधिक कष्ट हो गया था। बाबा ने कहा कि ये तो बहुत छोटा सा दंड था और उन्हें भविष्य में ऐसे आचरण के लिए सदैव सावधान रहने की चेतावनी दी। नैवेद्य वितरण। अब हम नैवेद्य वितरण का वर्णन करेंगे। आरती समाप्त होने पर बाबा से आशीर्वाद तथा उदी प्राप्त कर जब भक्तगण अपने अपने घर चले जाते, तब बाबा पर्दे के भीतर प्रवेश कर निमबर के सहारे पीठ टेककर भोजन के लिए आसन ग्रहण करते थे। भक्तों की 2 पंक्तियां उनके समीप बैठा करती थी। भक्तगण नाना प्रकार के नैवेद्य, पूरी, पूरनपोली, पेड़ा, बर्फी, बासुंदी, उपमा, अम्बे मोहर थाली में सजा सजा कर लाते और जब तक वे नैवेद्य स्वीकार न कर लेते तब तक भक्तगण बाहर ही प्रतीक्षा किया करते थे। समस्त नैवेद्य एकत्रित कर दिया जाता,
तब वे स्वयं भगवान को नैवेद्य अर्पण कर स्वयं ग्रहण करते थे। उसमें से कुछ भाग बाहर प्रतीक्षा करने वालों को देकर शेष भीतर बैठे हुए भक्त पा लिया करते थे। जब बाबा सबके मध्य में आ विराजते, तब दोनों पंक्तियों में बैठे हुए भक्त तृप्त होकर भोजन किया करते थे। बाबा प्रायः क्षमा और निमून कर से भक्तों को अच्छी तरह भोजन कराने और प्रत्येक की आवश्यकता का सावधानीपूर्वक ध्यान रखने को कहते थे। वे दोनों भी इस कार्य को बड़ी लगन और हर्ष से करते थे। इस प्रकार प्राप्त प्रत्येक ग्रास भक्तों को पोषक और संतोषदायक होता था। कितना मधुर, पवित्र, प्रेमपूर्ण भोजन था वह, सदा मांगलिक और पवित्र। छाछ का प्रसाद। इस सत्संग में बैठकर एक दिन जब हेमाड पंत पुनर्तः भोजन कर चुके, तब बाबा ने उन्हें एक प्याला छाछ पीने को दिया। उसके श्वेत रंग से वे प्रसन्न तो हुए, परंतु उदर में जरा सी भी गुंजाइश न होने के कारण उन्होंने केवल एक घूंट ही पिया। उनका यह उपेक्षात्मक व्यवहार देखकर बाबा ने कहा कि सब पी जाओ, ऐसा सुअवसर अब कभी न पाओगे। तब उन्होंने पूरी छाछ पी ली, किंतु उन्हें बाबा के सांकेतिक वचनों का मर्म शीघ्र ही विदित हो गया, क्योंकि इस घटना के थोड़े दिनों के पश्चात ही बाबा समाधिस्थ हो गए। पाठकों, अब हमें अवश्य ही हेमाड पंत के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो छाछ का प्याला पिया, परंतु वे हमारे लिए यथेष्ट मात्रा में श्री साई लीला रूपी अमृत दे गए। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभं भवतु। अध्याय 39। बाबा का संस्कृत ज्ञान। गीता के एक श्लोक की बाबा द्वारा टीका। समाधि मंदिर का निर्माण। इस अध्याय में बाबा ने गीता के एक श्लोक का अर्थ समझाया है। कुछ लोगों की ऐसी धारणा थी कि बाबा को संस्कृत भाषा का ज्ञान न था और नाना साहिब की भी उनके प्रति ऐसी ही धारणा थी। इसका खंडन हेमाड पंत ने मूल मराठी ग्रंथ के 50वें अध्याय में किया है। दोनों अध्यायों का विषय एक सा होने के कारण वे यहाँ सम्मिलित रूप में दिए जाते हैं। प्रस्तावना। शिरडी के सौभाग्य का वर्णन कौन कर सकता है। श्री द्वारकामाई भी धन्य है, जहाँ श्री साई ने आकर निवास किया और वहीं समाधिस्थ हुए। शिरडी के नर नारी भी धन्य हैं, जिन्हें साई ने पधार कर अनुग्रहित किया और जिनके प्रेमवश ही वे दूर से चलकर वहां आए। शिरडी तो पहले एक छोटा सा ग्राम था, परंतु श्री साई के संपर्क से विशेष महत्व पाकर वो एक तीर्थ क्षेत्र में परिणत हो गया। शिरडी की नारियां भी परम भाग्यशालिनी हैं, जिनका उन पर असीम और अडिग विश्वास प्रशंसा के परे है। आठों प्रहर कामकाज करते, पीसते, अनाज निकालते, गृह कार्य करते हुए वे उनकी कीर्ति का गुणगान किया करती थीं। उनके प्रेम की उपमा ही क्या हो सकती है। वे अत्यंत मधुर गायन करती थीं, जिससे गायकों और श्रोतागण के मन को परम शांति मिलती थी। बाबा द्वारा टीका किसी को स्वप्न में भी ज्ञात न था कि बाबा संस्कृत के भी ज्ञाता हैं। एक दिन नाना साहेब चांदोरकर को गीता के एक श्लोक का अर्थ समझाकर उन्होंने लोगों को विस्मय में डाल दिया। इसका संक्षिप्त वर्णन सेवानिवृत्त मामलतदार श्री बी.वी. देव ने मराठी साई लीला पत्रिका के भाग 4 स्फुट विषय पृष्ठ 563 में छपवाया है। इसका संक्षिप्त विवरण साई बाबाज चार्टर्स एंड सेइंग्स पुस्तक के 61वें पृष्ठ पर और द वंडरस सेंट साई बाबा के पृष्ठ 36 पर भी छपा है। ये दोनों पुस्तकें श्री बी.वी. नरसिंह स्वामी द्वारा रचित हैं। श्री बी.वी. देव ने अंग्रेजी में तारीख 27/9/1936 को एक वक्तव्य दिया है, जो कि नरसिंह स्वामी द्वारा रचित पुस्तक के भक्तों के अनुभव भाग 3 में छापा गया है। श्री देव को इस विषय की प्रथम सूचना नाना साहेब चांदोरकर से प्राप्त हुई थी, इसलिए उनका कथन नीचे उद्धृत किया जाता है। नाना साहेब चांदोरकर वेदांत के विद्वान विद्यार्थियों में से एक थे। उन्होंने अनेक टीकाओं के साथ गीता का अध्ययन भी किया था तथा उन्हें अपने इस ज्ञान का अहंकार भी था। उनका मत था कि बाबा संस्कृत भाषा के सर्वथा अनभिज्ञ हैं, इसीलिए बाबा ने उनके इस भ्रम का निवारण करने का विचार किया। यह उस समय की बात है जब भक्तगण अल्पसंख्या में आते थे। बाबा भक्तों से एकांत में देर तक वार्तालाप किया करते थे। नाना साहेब इस समय बाबा की चरण सेवा कर रहे थे और अस्पष्ट शब्दों में कुछ गुनगुना रहे थे। बाबा, नाना, तुम धीरे धीरे क्या कर रहे हो। नाना, मैं गीता के एक श्लोक का पाठ कर रहा हूँ। बाबा, कौन सा श्लोक है वह। नाना, यह भगवद गीता का एक श्लोक है। बाबा, जरा उसे उच्च स्वर में कहो। तब नाना भगवद गीता के चौथे अध्याय का 34वां श्लोक कहने लगे। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेशयन्ति ते ज्ञान ज्ञानस्तत्वदर्शिन उद्धरण चिन्ह। बाबा, नाना, क्या तुम्हें इसका अर्थ विदित है। नाना, जी महाराज,
बाबा, यदि विदित है तो मुझे भी सुनाओ। नाना, इसका अर्थ है तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुषों को भली प्रकार दंडवत कर सेवा और निष्कपट भाव से किए गए प्रश्न द्वारा ज्ञान को जान। वे ज्ञानी जिन्हें सद्वस्तु की प्राप्ति हो चुकी है तुझे ज्ञान का उपदेश देंगे। बाबा, नाना, मैं इस प्रकार का संकुल भावार्थ नहीं चाहता। मुझे तो प्रत्येक शब्द और उसका भाषांतरित उच्चारण करते हुए व्याकरण सम्मत अर्थ समझाओ। अब नाना एक एक शब्द का अर्थ समझाने लगे। बाबा, नाना, क्या केवल साष्टांग नमस्कार करना ही पर्याप्त है? नाना, नमस्कार करने के अतिरिक्त मैं प्रणिपात का कोई दूसरा अर्थ नहीं जानता। बाबा, परिप्रश्न का क्या अर्थ है? नाना, प्रश्न पूछना। बाबा, प्रश्न का क्या अर्थ है? नाना, वही। बाबा, यदि परिप्रश्न और प्रश्न दोनों का अर्थ एक ही है तो फिर व्यास ने परि उपसर्ग का प्रयोग क्यों किया? नाना, मुझे तो परिप्रश्न का अन्य अर्थ विदित नहीं है। बाबा, सेवा यहाँ किस प्रकार की सेवा से आशय है? नाना, वही जो हम लोग सदा आपकी करते रहते हैं। बाबा, क्या ये उद्धरण सेवा पर्याप्त है? नाना, और इससे अधिक सेवा का कोई विशिष्ट अर्थ मुझे ज्ञात नहीं है। बाबा, दूसरी पंक्ति के उपदेशयन्ति ते ज्ञान में क्या तुम ज्ञान शब्द के स्थान पर दूसरे शब्द का प्रयोग कर इसका अर्थ कह सकते हो? नाना, जी हाँ। बाबा, कौन सा शब्द? नाना, अज्ञानम। बाबा, उद्धरण ज्ञान न के बजाय उस शब्द को जोड़कर क्या इस श्लोक का अर्थ निकलता है? नाना, जी नहीं, शान का भाष्य में इस प्रकार की कोई व्याख्या नहीं है। बाबा, नहीं है तो क्या हुआ? यदि अज्ञान शब्द के प्रयोग से कोई उत्तम अर्थ निकल सकता है तो उसमें क्या आपत्ति है? नाना, मैं नहीं जानता कि उसमें अज्ञान शब्द का किस प्रकार प्रयोग होगा। बाबा, कृष्ण ने अर्जुन को क्यों ज्ञानियों या तत्वदर्शियों को नमस्कार करने, उनसे प्रश्न पूछने और सेवा करने का उपदेश किया था? क्या स्वयं कृष्ण तत्वदर्शी नहीं थे, वस्तुतः स्वयं ज्ञान स्वरूप? नाना, जी हाँ, वे ज्ञान अवतार थे, परंतु मुझे ये समझ में नहीं आता कि उन्होंने अर्जुन से अन्य ज्ञानियों के लिए क्यों कहा। बाबा, क्या तुम्हारी समझ में नहीं आया? अब नाना हतप्रभ हो गए, उनका घमंड चूर हो चुका था। तब बाबा स्वयं इस प्रकार अर्थ समझाने लगे। ज्ञानियों को केवल साष्टांग नमस्कार करना पर्याप्त नहीं है, हमें सद्गुरु के प्रति अनन्य भाव से शरणागत होना चाहिए। केवल प्रश्न पूछना पर्याप्त नहीं, किसी कुप्रवृत्ति या पाखंड या वाक्य जाल में फंसाने या कोई त्रुटि निकालने की भावना से प्रेरित होकर प्रश्न नहीं करना चाहिए, वरन प्रश्न उत्सुकतापूर्वक केवल मोक्ष या आध्यात्मिक पथ पर उन्नति प्राप्त करने की भावना से ही प्रेरित होकर करना चाहिए। मैं तो सेवा करने या अस्वीकार करने में पूर्ण स्वतंत्र हूँ। जो ऐसी भावना से कार्य करता है वो सेवा नहीं कही जा सकती। उसे अनुभव करना चाहिए कि मुझे अपने शरीर पर कोई अधिकार नहीं है। इस शरीर पर तो गुरु का ही अधिकार है और केवल उनकी सेवा के निमित्त ही वो विद्यमान है। इस प्रकार आचरण करने से तुम्हें सद्गुरु द्वारा ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, जैसा कि पूर्व श्लोक में बताया गया है। नाना को ये समझ में नहीं आ सका कि गुरु किस प्रकार अज्ञान की शिक्षा देते हैं। कि आगे टीका में लिखा है, क्या ज्ञान में अज्ञान नष्ट करने के अतिरिक्त कोई और भेद भी है? अंधकार नष्ट करने का अर्थ प्रकाश है। जब हम द्वैत नष्ट करने की चर्चा करते हैं तो हम अद्वैत की बात करते हैं, जब हम अंधकार नष्ट करने की बात करते हैं तो उसका अर्थ है कि प्रकाश की बात करते हैं। यदि हम अद्वैत की स्थिति का अनुभव करना चाहते हैं तो हमें द्वैत की भावना नष्ट करनी चाहिए। यह अद्वैत स्थिति प्राप्त होने का लक्षण है। द्वैत में रहकर अद्वैत की चर्चा कौन कर सकता है? जब तक वैसी स्थिति प्राप्त न हो तब क्या उसका कोई अनुभव कर सकता है? शिष्य श्री सद्गुरु के समान ही ज्ञान की मूर्ति है। उन दोनों में केवल अवस्था, उच्च अनुभूति, अद्भुत अलौकिक सत्य, अद्वितीय योग्यता और ऐश्वर्य योग में भिन्नता होती है। सद्गुण निर्गुण निराकार सच्चिदानंद हैं। वस्तुतः वे केवल मनुष्य जाति और विश्व के कल्याण के निमित्त स्वेच्छापूर्वक मानव शरीर धारण करते हैं
परंतु नरदेह धारण करने पर भी उनकी सत्ता की अनंतता में कोई बाधा उपस्थित नहीं होती। उनकी आत्म उपलब्धि, लाभ, दैविक शक्ति और ज्ञान सदा एक से रहते हैं। शिष्य का भी तो यथार्थ में वही स्वरूप है, परंतु अनगिनत जन्मों के कारण उसे अज्ञान उत्पन्न हो जाता है। और देखो, अज्ञानेनावृज्ञानने मुह्यन्ति जन्तवः। उद्धरण चिन्ह। जैसा कि वहां बतलाया गया है, उसे भ्रम हो जाता है कि मैं जीव हूँ, एक प्राणी हूँ, दुर्बल और असहाय हूँ। गुरु इस अज्ञान रूपी जड़ को काटकर फेंक देता है और इसीलिए उस उपदेश करना पड़ता है। ऐसे शिष्य को जो जन्म जन्मांतरों से यह धारणा करता आया है कि मैं तो जीव, दुर्बल और असहाय हूँ, गुरु सैकड़ों जन्मों तक ऐसी शिक्षा देते हैं कि तुम ही ईश्वर हो, सर्वशक्तिमान और समर्थ हो। तब कहीं जाकर उसे किंचित मात्र भास होता है कि यथार्थ में मैं ही ईश्वर हूँ। सतत भ्रम में रहने के कारण ही उसे ऐसा भास होता है कि मैं शरीर हूँ, एक जीव हूँ तथा ईश्वर और यह विश्व मुझसे एक भिन्न वस्तु है। ये तो केवल एक भ्रम मात्र है जो अनेक जन्म धारण करने कारण उत्पन्न हो गया है। कर्मानुसार प्रत्येक प्राणी की सुख दुख की प्राप्ति होती है। इस भ्रम, इस त्रुटि और इस अज्ञान की जड़ को नष्ट करने के लिए हमें स्वयं अपने से प्रश्न करना चाहिए कि यह अज्ञान कैसे पैदा हो गया, वो अज्ञान कहाँ है, और इस त्रुटि का दिग्दर्शन कराने को ही उपदेश कहते हैं। अज्ञान के नीच लिखे उदाहरण हैं। मैं एक जीव हूँ, शरीर ही आत्मा है, ईश्वर, विश्व और जीव भिन्न भिन्न तत्व हैं। मैं ईश्वर नहीं हूँ, शरीर आत्मा नहीं है, इसका बोध न होना, इसका ज्ञान न होना कि ईश्वर, विश्व और जीव एक ही हैं। जब तक इन त्रुटियों का उसे दिग्दर्शन नहीं कराया जाता, तब जग शिष्य को ये कभी अनुभव नहीं हो सकता कि ईश्वर, जीव और शरीर क्या हैं, उनमें क्या अन्योन्याश्रित संबंध है तथा वे परस्पर भिन्न हैं या अभिन्न हैं अथवा एक ही हैं। इस प्रकार की शिक्षा देना और भ्रम को दूर करना ही अज्ञान का ज्ञानोपदेश कहलाता है। अब प्रश्न ये है कि जीव जो स्वयं ज्ञान मूर्ति है, उसे ज्ञान की क्या आवश्यकता है? उपदेश का हेतु तो केवल त्रुटि को उसकी दृष्टि में लाकर अज्ञान को नष्ट करना है। बाबा ने आगे कहा, प्रणिपात का अर्थ है शरणागति। शरणागत होना चाहिए तन, मन, धन से। कृष्ण अन्य ज्ञानियों की ओर क्यों संकेत करते हैं? सद्भक्त के लिए तो प्रत्येक तत्व वासुदेव है और गुरु शिष्य को वासुदेव मानता है और कृष्ण इन दोनों को अपने प्राण और आत्मा। चूंकि श्री कृष्ण को विदित था कि ऐसे अनेक भक्त और गुरु विद्यमान हैं, इसलिए उनका महत्व बढ़ाने के लिए ही श्री कृष्ण ने अर्जुन से ऐसा उल्लेख किया। समाधि मंदिर का निर्माण, बाबा जो कुछ करना चाहते थे उसकी चर्चा वे कभी नहीं करते थे, प्रत्युत आसपास ऐसा वातावरण और परिस्थिति का निर्माण कर देते थे कि लोगों को बाद में उनका निश्चित परिणाम देखकर बड़ा अचंभा होता था। समाधि मंदिर इस विषय का उदाहरण है। नागपुर के प्रसिद्ध लक्षाधिपति श्रीमान बापू साहेब बूटी सकुटुंब शिरडी में रहते थे। एक बार उन्हें विचार आया कि शिरडी में स्वयं का एक वाड़ा होना चाहिए। कुछ समय के पश्चात जब वे दीक्षित वाड़े में निद्रा ले रहे थे तो उन्हें एक स्वप्न हुआ। बाबा ने स्वप्न में आकर उनसे कहा कि तुम अपना एक वाड़ा और एक मंदिर बनवाओ। श्यामा भी वहीं शयन कर रहा था और उसने भी ठीक वैसा ही स्वप्न देखा। बापू साहेब जब उठे तो उन्होंने श्यामा को रुदन करते देखकर उससे रोने का कारण पूछा। तब श्यामा कहने लगा, अभी अभी मुझे एक स्वप्न आया था कि बाबा मेरे बिल्कुल समीप आए और स्पष्ट शब्दों में कहने लगे कि मंदिर के साथ वाड़ा बनवाओ, मैं समस्त भक्तों की इच्छाएं पूर्ण करूंगा। बाबा के मधुर और प्रेमपूर्ण शब्द सुनकर मेरा प्रेम उमड़ पड़ा तथा गला रुंध गया और मेरी आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी, इसलिए मैं जोर से रोने लगा। बापू साहेब बूटी को आश्चर्य हुआ कि दोनों के स्वप्न एक से ही हैं। धनाढ्य तो वे थे ही, उन्होंने वाड़ा निर्माण करने का निश्चय कर लिया और श्यामा के साथ बैठकर एक नक्शा खींचा। काका साहेब दीक्षित ने भी उसे स्वीकृत किया और जब नक्शा बाबा के समक्ष प्रस्तुत किया गया तो उन्होंने भी तुरंत स्वीकृति दे दी। तब निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया और श्यामा की देखरेख में नीचे मंजिल, तहखाना और कुआं बनकर तैयार हो गए। बाबा भी लैंडी को आते जाते समय परामर्श दे दिया करते थे। आगे ये कार्य बापू साहिब जोग को सौंप दिया गया। जब कार्य इस तरह चल ही रहा था, उसी समय बापू साहिब जोग को एक विचार आया कि कुछ खुला स्थान भी अवश्य होना चाहिए, जिसके बीचों बीच मुरलीधर की मूर्ति की भी स्थापना की जाए। उन्होंने अपना विचार श्यामा को प्रकट किया तथा बाबा से अनुमति प्राप्त करने को कहा। जब बाबा वाड़े के पास से जा रहे थे, तभी श्यामा ने बाबा से प्रश्न कर दिया। श्यामा का प्रश्न सुनकर बाबा ने स्वीकृति देते हुए कहा कि जब मंदिर का कार्य पूर्ण हो जाएगा, तब मैं स्वयं वहां निवास करूंगा, और वाड़े की ओर दृष्टिपात करते हुए कहा, जब वाड़ा पूर्ण बन जाएगा, तब हम सब लोग उसका उपभोग करेंगे।
वही रहेंगे, घूमेंगे, फिरेंगे और एक दूसरे को हृदय से लगाएंगे तथा आनंद पूर्वक विचरेंगे। जब श्यामा ने बाबा से पूछा कि क्या यह मूर्ति के मध्य कक्ष की नींव के कार्य आरंभ का शुभ मुहूर्त है, तब उन्होंने स्वीकारात्मक उत्तर दे दिया। तभी श्यामा ने एक नारियल लाकर तोड़ा और कार्य प्रारंभ कर दिया। ठीक समय में सब कार्य पूर्ण हो गया और मुरलीधर की एक सुंदर मूर्ति बनवाने का प्रबंध किया गया। अभी उसका निर्माण कार्य प्रारंभ भी न हो पाया था कि एक नवीन घटना घटित हो गई। बाबा की स्थिति चिंताजनक हो गई और निराश से हो गए। उन्होंने सोचा कि यदि बाबा चले गए तो वाड़ा उनके पवित्र चरण स्पर्श से वंचित रह जाएगा और मेरा सब रुपया व्यर्थ हो जाएगा। परंतु अंतिम समय बाबा के श्रीमुख से निकले हुए वचनों ने केवल बूटी साहिब को ही सांत्वना नहीं पहुंचाई, वरन अन्य लोगों को भी शांति प्रदान की। कुछ समय के पश्चात बाबा का पवित्र शरीर मुरलीधर की मूर्ति के स्थान पर रख दिया गया। बाबा स्वयं मुरलीधर बन गए और वाड़ा साईं बाबा का समाधि मंदिर, उनकी अगाध लीलाओं की थाह कोई न पा सका। श्री बापू साहेब बूटी धन्य हैं, जिनके वाड़े में बाबा का दिव्य और पवित्र पार्थिव शरीर अब विश्राम कर रहा है। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभन भवतु। अध्याय 40। श्री साईं बाबा की कथाएं। श्री बी.वी. देव की माता के उद्यापन समारोह में सम्मिलित होना और हेमाडपंत के सहभोज में चित्र के रूप में प्रकट होना। इस अध्याय में 2 कथाओं का वर्णन है। बाबा किस प्रकार श्रीमां देव की मां के यहाँ उद्यापन में सम्मिलित हुए और बाबा किस प्रकार होली त्योहार के भोजन समारोह के अवसर पर बांद्रा में हेमाडपंत के गृह पधारे। प्रस्तावना। श्री साई समर्थ धन्य हैं, जिनका नाम बड़ा सुंदर है। वे सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों ही विषयों में अपने भक्तों को उपदेश देते हैं और भक्तों को अपना जीवन ध्येय प्राप्त करने में सहायता प्रदान कर उन्हें अपनी शक्ति प्रदान करते हैं। वे भेदभाव की भावना को नष्ट कर उन्हें अप्राप्य वस्तु की प्राप्ति कराते हैं। भक्त लोग साई के चरणों पर भक्तिपूर्वक गिरते हैं और श्री साई बाबा भी भेदभाव रहित होकर प्रेमपूर्वक भक्तों को हृदय से लगाते हैं। वे भक्तगण में ऐसे सम्मिलित हो जाते हैं जैसे वर्षा ऋतु में जल नदियों से मिलता तथा उन्हें अपनी शक्ति और मान देता है। श्रीमती देव का उद्यापन उत्सव। श्री बी.वी. देव डहाणू में मामलतदार थे। उनकी माता ने लगभग 25 या 30 व्रत लिए थे, इसलिए अब उनका उद्यापन करना आवश्यक था। उद्यापन के साथ 700-200 ब्राह्मणों का भोजन भी होने वाला था। श्रीदेव ने एक तिथि निश्चित कर बापू साहेब जोग को एक पत्र शिरडी भेजा। उसमें उन्होंने लिखा कि तुम मेरी ओर से श्री साईं बाबा को उद्यापन और भोजन में सम्मिलित होने का निमंत्रण दे देना और उनसे प्रार्थना करना कि उनकी अनुपस्थिति में उत्सव अपूर्ण ही रहेगा। मुझे पूर्ण आशा है कि वे अवश्य डहाणू पधार कर दास को कृतार्थ करेंगे। बापू साहेब जोग ने बाबा को वो पत्र पढ़कर सुनाया। उन्होंने उसे ध्यानपूर्वक सुना और शुद्ध हृदय से प्रेषित निमंत्रण जानकर वे कहने लगे कि जो मेरा स्मरण करता है उसका मुझे सदैव ही ध्यान रहता है। मुझे यात्रा के लिए कोई भी साधन, गाड़ी, तांगा या विमान की आवश्यकता नहीं है। मुझे तो जो प्रेम से पुकारता है उसके सम्मुख मैं अविलंब ही प्रकट हो जाता हूँ। उसे एक सुखद पत्र भेज दो कि मैं और 2 व्यक्तियों के साथ अवश्य आऊँगा। जो कुछ बाबा ने कहा था, जोग ने श्रीदेव को पत्र में लिखकर भेज दिया। पत्र पढ़कर देव को बहुत प्रसन्नता हुई, परंतु उन्हें ज्ञात था कि बाबा केवल राहाता, रुई और नीमगांव के अतिरिक्त और कहीं भी नहीं जाते हैं। फिर उन्हें विचार आया कि उनके लिए क्या असंभव है। उनकी जीवनी अपार चमत्कारों से भरी हुई है। वे तो सर्वव्यापी हैं। वे किसी भी वेश में अनायास ही प्रकट होकर अपना वचन पूर्ण कर सकते हैं। उद्यापन के कुछ दिन पूर्व एक सन्यासी डहाणू स्टेशन पर उतरा, जो बंगाली सन्यासियों के समान वेशभूषा धारण किए हुए था। दूर से देखने में ऐसा प्रतीत होता था कि वो गौरक्षा संस्था का स्वयंसेवक है। वो सीधा स्टेशन मास्टर के पास गया और उनसे चंदे के लिए निवेदन करने लगा। स्टेशन मास्टर ने उसे सलाह दी कि तुम यहाँ के मामलतदार के पास जाओ और उनकी सहायता से ही तुम यथेष्ट चंदा प्राप्त कर सकोगे। ठीक उसी समय मामलेदार भी वहां पहुंच गए। तब स्टेशन मास्टर ने सन्यासी का परिचय उनसे कराया और वे दोनों स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बैठे वार्तालाप करते रहे। मामलेदार ने बताया कि यहाँ के प्रमुख नागरिक श्री राव साहेब नरोत्तम सेठ ने धर्मार्थ कार्य के निमित्त चंदा एकत्र करने की नामावली बनाई है। अतः अब एक और दूसरी नामावली बनाना कुछ उचित सा प्रतीत नहीं होता। इसलिए श्रेयस्कर तो यही होगा कि आप 2-4 माह के पश्चात पुनः यहाँ दर्शन दें। ये सुनकर सन्यासी वहां से चला गया और 1 माह पश्चात श्री देव के घर के सामने तांगे से उतरा। तब उसे देखकर देव ने मन ही मन सोचा कि वो चंदा मांगने ही आया है।
उसने श्रीदेव को कार्यव्यस्त देखकर उनसे कहा, श्रीमाँ, मैं चंद के निमित्त नहीं वरन भोजन करने के लिए आया हूँ। देव ने कहा, बहुत आनंद की बात है, आपका सहर्ष स्वागत है। 8 सन्यासी, मेरे साथ 2 बालक और हैं। देव, तो कृपया उन्हें भी साथ ले आइए। भोजन में अभी 2 घंटे का विलंब था, इसलिए देव ने पूछा, यदि आज्ञा हो तो मैं किसी को उनको बुलाने को भेज दूं। सन्यासी, आप चिंता न करें, मैं निश्चित समय पर उपस्थित हो जाऊंगा। देव ने उनसे दोपहर में पधारने की प्रार्थना की। ठीक 12 बजे दोपहर को तीनों वहां पहुंचे और भोज में सम्मिलित होकर भोजन करके वहां से चले गए। उत्सव समाप्त होने पर देव ने बापू साहिब जोग को पत्र में उलाहना देते हुए बाबा पर वचन भंग करने का आरोप लगाया। जोग वो पत्र लेकर बाबा के पास गए, परंतु पत्र पढ़ने के पूर्व ही बाबा उनसे कहने लगे, अरे, मैंने वहां जाने को वचन दिया था तो मैंने उसे धोखा नहीं दिया। उसे सूचित करो कि मैं अन्य 2 व्यक्तियों के साथ भोजन में उपस्थित था, परंतु जब वो मुझे पहचान ही न सका तब निमंत्रण देने का कष्ट क्यों उठाया था। उसे लिखो कि उसने सोचा होगा कि वो सन्यासी चंदा मांगने आया है। परंतु क्या मैंने उसका संदेह दूर नहीं कर दिया था कि 2 अन्य व्यक्तियों के साथ मैं भोजन के लिए आऊंगा, और क्या वे त्रिमूर्तियां ठीक समय पर भोजन में सम्मिलित नहीं हुई। देखो, मैं अपना वचन पूर्ण करने के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दूंगा। मेरे शब्द कभी असत्य न निकलेंगे। इस उत्तर से जोग के हृदय में बहुत प्रसन्नता हुई और उन्होंने पूर्ण उत्तर लिखकर देव को भेज दिया। जब देव ने उत्तर पढ़ा तो उनकी आंखों से अश्रुधाराएं प्रवाहित होने लगीं। उन्हें अपने आप पर बड़ा क्रोध आ रहा था कि मैंने व्यर्थ ही बाबा पर दोषारोपण किया। वे आश्चर्यचकित से हो गए कि किस तरह मैंने सन्यासी की पूर्व यात्रा से धोखा खाया, जो कि चंदा मांगने आया था, और सन्यासी के शब्दों का अर्थ भी न समझ पाया कि अन्य 2 व्यक्तियों के साथ मैं भोजन पर आऊंगा। इस कथा से विदित होता है, जब भक्त अनन्य भाव से सद्गुरु की शरण में आता है तभी उसे अनुभव होने लगता है कि उसके सब धार्मिक कृत्य उत्तम प्रकार से चलते हैं और निर्विघ्न समाप्त होते हैं। हेमाड पंथ का होली त्योहार पर सिंहभोज। अब हम एक दूसरी कथा लें, जिसमें बतलाया गया है कि बाबा ने किस प्रकार चित्र रूप में प्रकट होकर अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण की। सन 1917 में होली पूर्णिमा के दिन हेमाड पंथ को एक स्वप्न हुआ। बाबा उन्हें एक सन्यासी के वेश में दिखे और उन्होंने हेमाड पंथ को जगाकर कहा कि मैं आज दोपहर को तुम्हारे यहाँ भोजन करने आऊंगा। जागृत करना भी स्वप्न का एक भाग ही था, परंतु जब उनकी निद्रा सचमुच में भंग हुई तो उन्हें न तो बाबा और न ही कोई अन्य सन्यासी ही दिखाई दिया। वे अपनी स्मृति दौड़ाने लगे और अब उन्हें सन्यासी के प्रत्येक शब्द की स्मृति हो आई। यद्यपि वे बाबा के सान्निध्य का लाभ गत 7 वर्षों से उठा रहे थे तथा उन्हीं का निरंतर ध्यान किया करते थे, परंतु ये कभी भी आशा न थी कि बाबा भी कभी उनके घर पधारकर भोजन कर उन्हें कृतार्थ करेंगे। बाबा के शब्दों से अति हर्षित होते हुए वे अपनी पत्नी के पास गए और कहा कि आज होली का दिन है, एक सन्यासी अतिथि भोजन के लिए अपने यहाँ पधारेंगे, इसलिए भात थोड़ा अधिक बनाना। उनकी पत्नी ने अतिथि के संबंध में पूछताछ की। प्रत्युत्तर में हेमाड पंथ ने बात गुप्त न रखकर स्वप्न का वृत्तांत सत्य बतला दिया। तब वे संदेहपूर्वक पूछने लगी कि क्या ये भी कभी संभव है कि वे शिरडी के उत्तम भोजन त्याग कर इतनी दूर बांद्रा में अपना रूखा सूखा भोजन करने को पधारेंगे। हेमाड पंथ ने विश्वास दिलाया कि उनके लिए क्या असंभव है, हो सकता है वे स्वयं न आए और कोई अन्य स्वरूप धारण कर यहाँ पधारे। इस कारण थोड़ा अधिक भात बनाने में हानि ही क्या है। इसके उपरांत भोजन की तैयारियां प्रारंभ हो गई। होलिका पूजन प्रारंभ हो गया और पतले बिछाकर उनके चारों ओर रंगोली डाल दी गई। 2 पंक्तियां बनाई गईं और बीच में अतिथि के लिए स्थान छोड़ दिया गया। घर के सभी कुटुंबी, पुत्र, नाती, लड़कियां, दामाद इत्यादि ने अपना अपना स्थान ग्रहण कर लिया और भोजन परोसना भी प्रारंभ हो गया। जब भोजन परोसा जा रहा था तो प्रत्येक व्यक्ति उस अज्ञात अतिथि की उत्सुकतापूर्वक राह देख रहा था। जब मध्याह्न भी हो गया और कोई भी न आया, तब द्वार बंद कर सांप चढ़ा दी गई। अन्न शुद्धि के लिए घृत वितरण हुआ, जो कि भोजन प्रारंभ करने का संकेत है। वैश्वदेव को औपचारिक आहुति देकर श्री कृष्ण को नैवेद्य अर्पण किया गया। फिर सभी लोग जैसे ही भोजन प्रारंभ करने वाले थे कि इतने में सीढ़ी पर किसी की आहट स्पष्ट आने लगी। हेमाड पंथ ने शीघ्र उठकर सांक खोली और 2 व्यक्तियों, अली मुहम्मद और मौलाना इस्म मुजावा को द्वार पर खड़े हुए पाया। इन लोगों ने जब देखा कि भोजन परोसा जा चुका है और केवल प्रारंभ करना ही शेष है, तो उन्होंने विनीत भाव में कहा कि आपको बड़ी असुविधा हुई, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आप अपनी थाली छोड़कर दौड़े आए हैं तथा अन्य लोग भी आपकी प्रतीक्षा में हैं, इसलिए आप अपनी यह संपदा संभालिए।
इससे संबंधित आश्चर्यजनक घटना किसी अन्य सुविधाजनक अवसर पर सुनाएंगे, ऐसा कहकर उन्होंने पुराने समाचार पत्रों में लिपटा हुआ एक पैकेट निकालकर उसे खोलकर मेज पर रख दिया। कागज के आवरण को ज्यों ही हेमाडपंत ने हटाया तो उन्हें बाबा का एक बड़ा सुंदर चित्र देखकर महान आश्चर्य हुआ। बाबा का चित्र देखकर वे द्रवित हो गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा प्रवाहित होने लगी और उनके समूचे शरीर में रोमांच हो आया। उनका मस्तक बाबा के श्री चरणों पर झुक गया। वे सोचने लगे कि बाबा ने इस लीला के रूप में ही मुझे आशीर्वाद दिया है। कौतूहलवश उन्होंने अली मुहम्मद से प्रश्न किया कि बाबा का यह मनोहर चित्र आपको कहाँ से प्राप्त हुआ? उन्होंने बताया कि मैंने इसे एक दुकान से खरीदा था। इसका पूर्ण विवरण मैं किसी अन्य समय के लिए शेष रखता हूँ। कृपया आप अब भोजन कीजिए, क्योंकि सभी आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। हेमाडपंत ने उन्हें धन्यवाद देकर नमस्कार किया और भोजन गृह में आकर अतिथि के स्थान पर चित्र को मध्य में रखा तथा विधिपूर्वक नैवेद्य अर्पण किया। सब लोगों ने ठीक समय पर भोजन प्रारंभ कर दिया। चित्र में बाबा का सुंदर मनोहर रूप देखकर प्रत्येक व्यक्ति को प्रसन्नता हुई और इस घटना पर आश्चर्य भी हुआ कि वो सब कैसे घटित हुआ। इस प्रकार बाबा ने हेमाडपंत को स्वप्न में दिए अपने वचनों को पूर्ण किया। इस चित्र की कथा का पूर्ण विवरण अर्थात अली मुहम्मद को चित्र कैसे प्राप्त हुआ और किस कारण से उन्होंने उसे लाकर हेमाडपंत को भेंट किया, इसका वर्णन अगले अध्याय में किया जाएगा। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभं भवतु। अध्याय 41। चित्र की कथा, चिंधियों की चोरी और ज्ञानेश्वरी के पठन की कथा। गत अध्याय में वर्णित घटना के 9 वर्ष पश्चात अली मुहम्मद हेमाडपंत से मिले और वो पिछली कथा निम्नलिखित रूप में सुनाई। एक दिन बंबई में घूमते फिरते मैंने एक दुकानदार से बाबा का चित्र खरीदा। उसे फ्रेम कराया और अपने घर लाकर दीवार पर लगा दिया। मुझे बाबा से स्वाभाविक प्रेम था, इसलिए मैं प्रतिदिन उनका श्री दर्शन किया करता था। जब मैंने आपको वो चित्र भेंट किया, उसके 3 माह पूर्व मेरे पैर में सूजन आने के कारण शल्य चिकित्सा भी हुई थी। मैं अपने साले नूर मोहम्मद के यहाँ पड़ा हुआ था। खुद मेरे घर पर 3 माह से ताला लगा था और उस समय वहाँ पर कोई नहीं था। केवल प्रसिद्ध बाबा अब्दुल रहमान, मौलाना साहिब मोहम्मद हुसैन साई बाबा, ताजुद्दीन बाबा और अन्य संत चित्रों के रूप में ही वहाँ विराजमाने थे, परंतु कालचक्र ने उन्हें भी न छोड़ा। मैं वहाँ बीमार पड़ा हुआ था, तो फिर मेरे घर में उन लोगों को कष्ट क्यों हो? ऐसा समझ में आता है कि वे भी आवागमन के चक्कर से मुक्त नहीं हैं। अन्य चित्रों की गति तो उनके भाग्यानुसार ही हुई, परंतु केवल श्री साईं बाबा का ही चित्र कैसे बच निकला, इसका रहस्य उद्घाटन अभी तक कोई नहीं कर सका है। इससे श्री साईं बाबा की सर्वव्यापकता और उनकी असीम शक्ति का पता चलता है। कुछ वर्ष पूर्व मुझे मोहम्मद हुसैन थारिया टोपन के संत बाबा अब्दुल रहमान का चित्र प्राप्त हुआ था, जिसे मैंने अपने साले नूर मोहम्मद पीर भाई को दे दिया, जो गत 8 वर्षों से उसकी मेज पर पड़ा हुआ था। एक दिन उसकी दृष्टि इस चित्र पर पड़ी, तब उसने उसे फोटोग्राफर के पास ले जाकर उसकी बड़ी बनवाई और उसकी कापियां अपने कई रिश्तेदारों और मित्रों में वितरित की। उनमें से एक प्रति मुझे भी मिली थी, जिसे मैंने अपने घर की दीवार पर लगा रखा था। नूर मोहम्मद संत अब्दुल रहमान के शिष्य थे। जब संत अब्दुल रहमान साहिब का आम दरबार लगा हुआ था, तभी नूर मोहम्मद उन्हें उनकी वो फोटो भेंट करने हेतु उनके समक्ष उपस्थित हुए। फोटो को देखते ही वे अति क्रोधित हो नूर मोहम्मद को मारने दौड़े तथा उन्हें बाहर निकाल दिया। तब उन्हें बड़ा दुख और निराशा हुई। फिर उन्हें विचार आया कि मैंने इतना रुपया व्यर्थ ही खर्च किया, जिसका परिणाम अपने गुरु के क्रोध और अप्रसन्नता का कारण बना। उनके गुरु मूर्ति पूजा के विरोधी थे, इसलिए वे हाथ में फोटो लेकर अपोलो बंदर पहुंचे और एक नाव किराए पर लेकर बीच समुद्र में वो फोटो विसर्जित कराए। नूर मोहम्मद ने अपने सब मित्रों और संबंधियों से भी प्रार्थना कर सब फोटो वापस बुला लिए और एक मछुए के हाथ से बांद्रा के निकट समुद्र में विसर्जित करा दिए। इस समय मैं अपने साले के घर पर ही था। तब नूर मोहम्मद ने मुझसे कहा कि यदि तुम संतों के सब चित्रों को समुद्र में विसर्जित करा दोगे तो तुम शीघ्र स्वस्थ हो जाओगे। ये सुनकर मैंने मैनेजर मेहता को अपने घर पर भेजा और उसके द्वारा घर में लगे हुए सब चित्रों को समुद्र में विसर्जित किए। 2 माह पश्चात जब मैं अपने घर वापस लौटा तो बाबा का चित्र पूर्ववत लगा देखकर मुझे महान आश्चर्य हुआ। मैं समझ न सका कि मेहता ने अन्य सब चित्र तो निकालकर विसर्जित कर दिए, पर केवल यही चित्र कैसे बच गया। तब मैंने तुरंत ही उसे निकाल लिया और सोचने लगा कि कहीं मेरे साले की दृष्टि इस चित्र पर पड़ गई तो वह इसकी भी इतिश्री कर देगा। जब मैं ऐसा विचार कर ही रहा था कि इस चित्र कौन अच्छी तरह संभाल कर रख सकेगा, तब स्वयं श्री साईं बाबा ने सुझाया कि मौलाना इस्मु मुजावर के पास जाकर उनसे परामर्श करो और उनकी इच्छानुसार ही कार्य करो।
मैंने मौलाना साहिब से भेंट की और सब बातें उन्हें बतलाई। कुछ देर विचार करने के पश्चात वे इस निर्णय पर पहुंचे कि इस चित्र को आपको ही भेंट करना उचित है, क्योंकि केवल आप ही इसे उत्तम प्रकार संभालने के लिए सर्वथा सत्पात्र हैं। तब हम दोनों आपके घर आए और उपयुक्त समय पर ही यह चित्र आपको भेंट कर दिया। इस कथा से विदित होता है कि बाबा त्रिकाल ज्ञानी थे और कितनी कुशलता से समस्या हल कर भक्तों की इच्छाएं पूर्ण किया करते थे। निम्नलिखित कथा इस बात का प्रतीक है कि आध्यात्मिक जिज्ञासुओं पर बाबा किस प्रकार स्नेह रखते तथा किस प्रकार उनके कष्ट का निवारण कर उन्हें सुख पहुंचाते थे। चिंदियों की चोरी और ज्ञानेश्वरी का पठन। श्री बी.वी. देव, जो उस समय डहाणू के मामलतदार थे, को दीर्घकाल से अन्य धार्मिक ग्रंथों का साथ ज्ञानेश्वरी के पठन की तीव्र इच्छा थी। वे भगवद गीता के एक अध्याय का नित्य पाठ करते तथा थोड़ा बहुत अन्य ग्रंथों का भी अध्ययन करते थे। परंतु जब भी वे ज्ञानेश्वरी का पाठ प्रारंभ करते तो उनके समक्ष अनेक बाधाएं उपस्थित हो जाती, जिससे वे पाठ करने से सर्वथा वंचित रह जाया करते थे। 3 मास की छुट्टी लेकर वे शिरडी पधारे और तत्पश्चात वे अपने घर पौड़ में विश्राम करने के लिए भी गए। अन्य ग्रंथ तो वे पढ़ा ही करते थे, परंतु जब ज्ञानेश्वरी का पाठ प्रारंभ करते तो नाना प्रकार के कलुषित विचार उन्हें इस प्रकार घेर लेते कि लाचार होकर उसका पठन स्थगित करना पड़ता था। बहुत प्रयत्न करने पर भी जब उनको केवल 2-4 पंक्तियां पढ़ना भी दुष्कर हो गया, तब उन्होंने यह निश्चय किया कि जब दयानिधि श्री साई ही कृपा करके इस ग्रंथ के पठन की आज्ञा देंगे, तभी उसका श्री गणेश करूंगा। सन 1914 के फरवरी मास में वे सकुटुंब शिरडी पधारे। तभी श्री जोग ने उनसे पूछा कि क्या आप ज्ञानेश्वरी का नित्य पठन करते हैं? श्री देव ने उत्तर दिया कि मेरी इच्छा तो बहुत है, परंतु मैं ऐसा करने में सफलता नहीं पा रहा हूँ। अब तो जब बाबा की आज्ञा होगी तभी प्रारंभ करूंगा। श्री जोग ने सलाह दी कि ग्रंथ की एक प्रति खरीद कर बाबा को भेंट करो और जब वे अपने करकमलों से स्पर्श कर उसे वापस लौटा दे तब उसका पठन प्रारंभ कर देना। श्री देव ने कहा कि मैं इस प्रणाली को श्रेयस्कर नहीं समझता, क्योंकि बाबा तो अंतर्यामी हैं और मेरे हृदय की इच्छा उनसे कैसे गुप्त रह सकती है? क्या वे स्पष्ट शब्दों में आज्ञा देकर मेरी मनोकामना पूर्ण न करेंगे? श्री देव ने जाकर बाबा के दर्शन किए और 1 रुपया दक्षिणा भेंट की। तब बाबा ने उनसे 20 रुपये दक्षिणा और मांगी, जो उन्होंने सहर्ष दे दी। रात्रि के समय श्री देव ने बालकराम से भेंट की और उनसे पूछा, आपने किस प्रकार बाबा की भक्ति तथा कृपा प्राप्त की है? बालकराम ने कहा, मैं दूसरे दिन आरती समाप्त होने के पश्चात आपको पूर्ण वृतांत सुनाऊंगा। दूसरे दिन जब श्री देव साहब दर्शनार्थ मस्जिद में आए तो बाबा ने फिर 20 रुपये दक्षिणा मांगी, जो उन्होंने सहर्ष भेंट कर दी। मस्जिद में भीड़ अधिक होने के कारण वे एक और एकांत में जाकर बैठ गए। बाबा ने उन्हें बुलाकर अपने समीप बैठा लिया। आरती समाप्त होने के पश्चात जब सब लोग अपने घर लौट गए, तब श्री देव ने बालकराम से भेंट कर उनसे उनका पूर्व इतिहास जानने की जिज्ञासा प्रकट की तथा बाबा द्वारा प्राप्त उपदेश और ध्यानादि के संबंध में पूछताछ की। बालकराम इन सब बातों का उत्तर देने ही वाले थे कि इतने में चंद्रकोड़ी ने आकर कहा कि श्री देव को बाबा ने याद किया है। जब देव बाबा के पास पहुंचे तो उन्होंने प्रश्न किया कि वे किससे और क्या बातचीत कर रहे थे। श्री देव ने उत्तर दिया कि वे बालकराम से उनकी कीर्ति का गुणगान श्रवण कर रहे थे। तब बाबा ने उनसे पुनः 25 रुपये दक्षिणा मांगी, जो उन्होंने सहर्ष दे दी। फिर बाबा उन्हें भीतर ले गए और अपना आसन ग्रहण करने के पश्चात उन पर दोषारोपण करते हुए कहा कि मेरी अनुमति के बिना तुमने मेरी चिंदियों की चोरी की है। श्री देव ने उत्तर दिया, भगवन, जहाँ तक मुझे स्मरण है मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है। परंतु बाबा कहाँ मानने वाले थे? उन्होंने अच्छी तरह से ढूंढने को कहा। उन्होंने खोज की, परंतु कहीं कुछ भी न पाया। तब बाबा ने क्रोधित होकर कहा कि तुम्हारे अतिरिक्त यहाँ और कोई नहीं है। तुम ही चोर हो। तुम्हारे बाल तो सफ़ेद हो गए हैं और इतने वृद्ध होकर भी तुम यहाँ चोरी करने को आए हो। इसके पश्चात बाबा आपे से बाहर हो गए और उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं। वे बुरी तरह से गालियां देने और डांटने लगे। देव शांतिपूर्वक सब कुछ सुनते रहे। वे मार पड़ने की भी आशंका कर रहे थे कि 1 घंटे के पश्चात ही बाबा ने उनसे वाड़े को लौटने को कहा। वाड़े लौटकर उन्होंने जो कुछ हुआ था उसका पूर्ण विवरण जोग और बालकराम को सुनाया। दोपहर के पश्चात बाबा ने सबके साथ देव को भी बुलाया और कहने लगे कि शायद मेरे शब्दों ने इस वृद्ध को पीड़ा पहुंचाई होगी। इन्होंने चोरी की है और इसे ये स्वीकार नहीं करते हैं। उन्होंने देव से पुनः 12 रुपये दक्षिणा मांगी, जो उन्होंने एकत्र करके सहर्ष भेंट करते हुए उन्हें नमस्कार किया। तब बाबा देव से कहने लगे कि तुम आजकल क्या कर रहे हो? देव ने उत्तर दिया कि कुछ भी नहीं। तब बाबा ने कहा,
प्रतिदिन पोथी का पाठ किया करो। जाओ, वाड़े में बैठकर क्रमशः नित्य पाठ करो और जो कुछ भी तुम पढ़ो उसका अर्थ दूसरों को प्रेम और भक्तिपूर्वक समझाओ। मैं तो तुम्हें सुनहरा शेला भेंट देना चाहता हूँ, फिर तुम दूसरों के समीप चिंदियों की आशा से क्यों जाते हो? क्या तुम्हें ये शोभा देता है? पोथी पढ़ने की आज्ञा प्राप्त करके देव अति प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा कि मुझे इच्छित वस्तु की प्राप्ति हो गई है और अब मैं आनंदपूर्वक पोथी पढ़ सकूंगा। उन्होंने पुनः साष्टांग नमस्कार किया और कहा कि हे प्रभु, मैं आपकी शरण हूँ, आपका अबोध शिशु हूँ, मुझे पाठ में सहायता कीजिए। अब उन्हें चिंदियों का अर्थ स्पष्टतया विदित हो गया था। उन्होंने बालकराम से जो कुछ पूछा था वो चिंदी स्वरूप था। इन विषयों में बाबा को इस प्रकार का कार्य रुचिकर नहीं था, क्योंकि वे स्वयं प्रत्येक शंका का समाधान करने को सदैव तैयार रहते थे। दूसरों से निरर्थक पूछताछ करना वे अच्छा नहीं समझते थे, इसलिए उन्होंने डांटा और क्रोधित हुए देव ने इन शब्दों को बाबा का शुभ आशीर्वाद समझा तथा वे संतुष्ट होकर घर लौट गए। ये कथा यही समाप्त नहीं होती। अनुमति देने के पश्चात भी बाबा शांत नहीं बैठे तथा 1 वर्ष के पश्चात वे श्री देव के समीप गए और उनसे प्रगति के विषय में पूछताछ की। 2 अप्रैल सन 1914 गुरुवार को सुबह बाबा ने स्वप्न में देव से पूछा कि उद्धरण चिन्ह, क्या तुम्हें पोथी समझ में आई? जब देव ने स्वीकारात्मक उत्तर न दिया तो बाबा बोले कि अब तुम कब समझोगे? देव की आंखों से टप टप करके अश्रुपात होने लगा और वे रोते हुए बोले कि मैं निश्चयपूर्वक कह रहा हूँ कि हे भगवान, जब तक आपकी कृपा रूपी मेघवृष्टि नहीं होती तब तक उसका अर्थ समझना मेरे लिए संभव नहीं है और यह पठन तो भारत स्वरूप ही है। उद्धरण चिन्ह। तब वे बोले कि मेरे सामने मुझे पढ़कर सुनाओ, तुम पढ़ने में अधिक शीघ्रता किया करते हो। फिर पूछने पर उन्होंने आध्यात्म विषयक अंश पढ़ने को कहा। देव पोथी लाने गए और जब उन्होंने नेत्र खोले तो उनकी निद्रा भंग हो गई। अब पाठक स्वयं ही इस बात का अनुमान कर ले कि देव को इस स्वप्न के पश्चात कितना आनंद प्राप्त हुआ होगा। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभन भवतु। अध्याय 42। महासमाधि की ओर। भविष्य की आगाही। रामचंद्र दादा पाटिल और तात्या कोते पाटिल की मृत्यु टालना। लक्ष्मीबाई शिंदे को दान। समस्त प्राणियों में बाबा का वास। अंतिम क्षण। बाबा ने किस प्रकार समाधि ली, इसका वर्णन इस अध्याय में किया। प्रस्तावना। गत अध्यायों की कथाओं से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि गुरु कृपा की केवल एक किरण ही भवसागर के भय से सदा के लिए मुक्त कर देती है तथा मोक्ष का पथ सुगम करके दुख को सुख में परिवर्तित कर देती है। यदि सद्गुरु के मोहविनाशक पूजनीय चरणों का सदैव स्मरण करते रहोगे तो तुम्हारे समस्त कष्टों और भवसागर के दुखों का अंत होकर जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा हो जाएगा। इसलिए जो अपने कल्याणार्थ चिंतित हों उन्हें साई समर्थ के अलौकिक मधुर लीलामृत का पान करना चाहिए। ऐसा करने से उनकी मति शुद्ध हो जाएगी। प्रारंभ में डॉक्टर पंडित का पूजन तथा किस प्रकार उन्होंने बाबा को त्रिपुंड लगाया, इसका उल्लेख मूल ग्रंथ में किया गया। इस प्रसंग का वर्णन 11वें अध्याय में किया जा चुका है, इसलिए यहाँ उसको दोहराना उचित नहीं है। भविष्य की आगाही। पाठकों, आपने अभी तक केवल बाबा के जीवन काल की ही कथाएं सुनी हैं। अब आप ध्यानपूर्वक बाबा के निर्वाण काल का वर्णन सुनिए। 28 सितंबर सन 1918 को बाबा को साधारण सा ज्वर आया। ये ज्वर 2-3 दिन तक रहा। इसके उपरांत ही बाबा ने भोजन करना बिल्कुल त्याग दिया। इससे उनका शरीर दिन प्रतिदिन क्षीण एवं दुर्बल होने लगा। 17 दिनों के पश्चात अर्थात 15 अक्टूबर सन 1918 को 2:30 पर उन्होंने अपना शरीर त्याग किया। इसके 2 वर्ष पूर्व ही बाबा ने अपने निर्वाण के दिन का संकेत कर दिया था, परंतु उस समय कोई भी समझ नहीं सका। घटना इस प्रकार है। विजयादशमी के दिन जब लोग संध्या के समय सीमोल्लंघन से लौट रहे थे तो बाबा सहसा ही क्रोधित हो गए। सिर का कपड़ा, कफनी और लंगोटी निकालकर उन्होंने उसके टुकड़े टुकड़े करके जलती हुई धूनी में फेंक दिए। बाबा के द्वारा आहुति प्राप्त कर धूनी द्विगुणित प्रज्वलित होकर चमकने लगी और उससे भी कहीं अधिक बाबा के मुखमंडल की कांति चमक रही थी। वे पूर्ण दिगंबर खड़े थे और उनकी आंखें अंगारे के समान चमक रही थीं। उन्होंने आवेश में आकर उच्च स्वर में कहा कि लोगों, यहाँ आओ, मुझे देखकर पूर्ण निश्चय कर लो कि मैं हिंदू हूँ या मुसलमान। सभी भय से कांप रहे थे। किसी को भी उनके समीप जाने का साहस न हो रहा था। कुछ समय बीतने के पश्चात उनके भक्त भागजी शिंदे, जो महारोग से पीड़ित थे, साहस कर बाबा के समीप गए और किसी प्रकार उन्होंने उन्हें लंगोटी बांध दी और उनसे कहा कि बाबा, यह क्या बात है? देव
आज दशहरा का त्योहार है। तब उन्होंने जमीन पर सटका पटकते हुए कहा कि मेरा सीमोल्लंघन है। लगभग 11 बजे तक भी उनका क्रोध शांत न हुआ और भक्तों को चावड़ी जुलूस निकलने में संदेह होने लगा। 1 घंटे के पश्चात वे अपनी सहज स्थिति में आ गए और सदा की भांति पोशाक पहनकर चावड़ी जुलूस में सम्मिलित हो गए, जिसका वर्णन पूर्व किया जा चुका है। इस घटना द्वारा बाबा ने इंगित किया कि जीवन रेखा पार करने के लिए दशहरा ही उचित समय है। परंतु उस समय किसी को भी उसका असली अर्थ समझ में न आया। बाबा ने और भी अन्य संकेत किए, जो इस प्रकार हैं। रामचंद्र दादा पाटिल की मृत्यु टालना। कुछ समय के पश्चात रामचंद्र पाटिल बहुत बीमार हो गए। उन्हें बहुत कष्ट हो रहा था। सब प्रकार के उपचार किए गए, परंतु कोई लाभ न हुआ और जीवन से हताश होकर वे मृत्यु के अंतिम क्षणों की प्रतीक्षा करने लगे। तब एक दिन मध्य रात्रि के समय बाबा अनायास ही उनके सिरहाने प्रकट हुए। पाटिल उनके चरणों से लिपटकर कहने लगे कि मैंने अपने जीवन की समस्त आशाएं छोड़ दी हैं। अब कृपा कर मुझे इतना तो निश्चित बतलाए कि मेरे प्राण अब कब निकलेंगे। दया सिंधु बाबा ने कहा कि घबराओ नहीं, तुम्हारी हुंडी वापस ले ली गई है और तुम शीघ्र ही स्वस्थ हो जाओगे। मुझे तो केवल तात्या का भय है कि सन 1998 में विजयादशमी के दिन उसका देहांत हो जाएगा। किंतु ये भेद किसी से प्रकट न करना और न ही उसे बतलाना, अन्यथा वो अधिक भयभीत हो जाएगा। रामचंद्र अब पूर्ण स्वस्थ तो हो गए, परंतु वे तात्या के जीवन के लिए निराश हुए। उन्हें ज्ञात था कि बाबा के शब्द कभी असत्य नहीं निकल सकते और 2 वर्ष के पश्चात ही तात्या इस संसार से विदा हो जाएगा। उन्होंने ये भेद बाला शिंपी के अतिरिक्त किसी से भी प्रकट न किया। केवल 2 ही व्यक्ति, रामचंद्र दादा और बाला शिंपी, तात्या के जीवन के लिए चिंताग्रस्त और दुखी थे। रामचंद्र ने शया त्याग दी और वे चलने फिरने लगे। समय तेजी से व्यतीत होने लगा। शके 1840 का भाद्रपद समाप्त होकर आश्विन मास प्रारंभ होने ही वाला था कि बाबा के वचन पुनर्तः सत्य निकले। तात्या बीमार पड़ गए और उन्होंने चारपाई पकड़ ली। उनकी स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि अब वे बाबा के दर्शन को भी जाने में असमर्थ हो गए। इधर बाबा भी ज्वर से पीड़ित थे। तात्या का पूर्ण विश्वास बाबा पर था और बाबा का भगवान श्रीहरि पर, जो उनके संरक्षक थे। तात्या की स्थिति अब और अधिक चिंताजनक हो गई। वो हिलडुल भी न सकता था और सदैव बाबा का ही स्मरण किया करता था। इधर बाबा की भी स्थिति उत्तरोत्तर गंभीर होने लगी। बाबा द्वारा बतलाया हुआ विजयदशमी का दिन भी निकट आ गया। तब रामचंद्र दादा और बाला शिंपी बहुत घबरा गए। उनके शरीर कांप रहे थे, पसीने की धाराएं प्रवाहित हो रही थी कि अब तात्या का अंतिम समय है। जैसे ही विजयादशमी का दिन आया, तात्या की नाड़ी मंद होने लगी और उसकी मृत्यु सन्निकट दिखलाई देने लगी। उस समय एक विचित्र घटना घटी। तात्या की मृत्यु टल गई और उसके प्राण बच गए, परंतु उसके स्थान पर बाबा स्वयं प्रस्थान कर गए और ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि परस्पर हस्तांतरण हो गया हो। सभी लागे कहने लगे कि बाबा ने तात्या के लिए प्राण त्यागे। ऐसा उन्होंने क्यों किया, ये वे ही जाने, क्योंकि यह बात हमारी बुद्धि के बाहर है। ऐसा भी प्रतीत होता है कि बाबा ने अपने अंतिम काल का संकेत तात्या का नाम लेकर ही किया था। दूसरे दिन 16 अक्टूबर को प्रातःकाल बाबा ने दासगणों को पंढरपुर में स्वप्न दिया कि मस्जिद अर्रा करके गिर पड़ी है। शिरडी के प्रायः सभी तेली तंबोली मुझे कष्ट देते थे, इसलिए मैंने अपना स्थान छोड़ दिया है। मैं तुम्हें ये सूचना देने आया हूँ कि शीघ्र वहां जाकर मेरे शरीर पर हर तरह के फूल इकट्ठा कर चढ़ाओ। दासगणों को शिरडी से भी एक पत्र प्राप्त हुआ और वे अपने शिष्यों को साथ लेकर शिरडी आए तथा उन्होंने बाबा की समाधि के समक्ष अखंड कीर्तन और हरिनाम प्रारंभ कर दिया। उन्होंने स्वयं फूलों की माला गूंथी और ईश्वर का नाम लेकर समाधि पर चढ़ाई। बाबा के नाम पर एक वृहद भोज का भी आयोजन किया गया। लक्ष्मीबाई को दान। विजयदशमी का दिन हिंदुओं के लिए बहुत शुभ है और सीमोल्लंघन के लिए बाबा द्वारा इस दिन का चुना जाना सर्वथा उचित ही है। इसके कुछ दिन पूर्व से ही उन्हें अत्यंत पीड़ा हो रही थी, परंतु आंतरिक रूप में वे पूर्ण सजग थे। अंतिम क्षण के पूर्व वे बिना किसी की सहायता लिए उठकर सीधे बैठ गए और स्वस्थ दिखाई पड़ने लगे। लोगों ने सोचा कि संकट टल गया और भय की कोई बात नहीं है तथा अब वे शीघ्र ही निरोग हो जाएंगे। परंतु वे तो जानते थे कि अब मैं शीघ्र ही विदा लेने वाला हूं और इसलिए उन्होंने लक्ष्मीबाई शिंदे को कुछ दान देने की इच्छा प्रकट की। समस्त प्राणियों में बाबा का वास। लक्ष्मीबाई एक उच्च कुलीन महिला थी। वे मस्जिद में बाबा की दिन रात सेवा किया करती थी। केवल भगत महाल साप्ती, तात्या और लक्ष्मीबाई के अतिरिक्त रात को मस्जिद की सीढ़ियों पर कोई नहीं चढ़ सकता था। एक बार संध्या समय जब बाबा तात्या के साथ मस्जिद में बैठे हुए थे,
तभी लक्ष्मीबाई ने आकर उन्हें नमस्कार किया। तब बाबा कहने लगे कि अरे लक्ष्मी, मैं अत्यंत भूखा हूँ। वे ये कहकर लौट पड़ी कि बाबा थोड़ी देर ठहरो, मैं अभी आपके लिए रोटी लेकर आती हूँ। उन्होंने रोटी और साग लाकर बाबा के सामने रख दिया, जो उन्होंने एक भूखे कुत्ते को दे दिया। तब लक्ष्मीबाई कहने लगी कि बाबा ये क्या, मैं तो शीघ्र गई और अपने हाथ से आपके लिए रोटी बना लाई। आपने एक ग्रास भी ग्रहण किए बिना उसे कुत्ते के सामने डाल दिया। तब आपने व्यर्थ ही मुझे कष्ट क्यों दिया? बाबा ने उत्तर दिया कि व्यर्थ दुख न करो। कुत्ते की भूख शांत करना मुझे तृप्त करने के बराबर ही है। कुत्ते की भी तो आत्मा है। प्राणी भले ही भिन्न आकृति प्रकृति के हों, उनमें कोई बोल सकते हैं और कोई मूक हैं, परंतु भूख सबकी एक सदृश ही है। इसे तुम सत्य जानो कि जो भूखों को भोजन कराता है, वो यथार्थ में मुझे ही भोजन कराता है। यह एक अकाट्य सत्य है। इस साधारण सी घटना के द्वारा बाबा ने एक महान आध्यात्मिक सत्य की शिक्षा प्रदान की कि बिना किसी की भावनाओं को कष्ट पहुंचाए किस प्रकार उसे नित्य व्यवहार में लाया जा सकता है। इसके पश्चात लक्ष्मीबाई उन्हें नित्य ही प्रेम और भक्तिपूर्वक दूध, रोटी व अन्य भोजन देने लगी, जिसे वे स्वीकार कर बड़े चाव से खाते थे। वे उसमें से कुछ खाकर शेष लक्ष्मीबाई के द्वारा ही राधा कृष्ण माई के पास भेज दिया करते थे। इस उच्छिष्ट अन्न को वे प्रसाद स्वरूप समझकर प्रेमपूर्वक सेवन करती थी। इस रोटी की कथा को असंबद्ध नहीं समझना चाहिए। इससे सिद्ध होता है कि सभी प्राणियों में बाबा का निवास है, जो सर्वव्यापी, जन्म मृत्यु से परे और अमर हैं। बाबा ने लक्ष्मीबाई की सेवाओं को सदैव स्मरण रखा। बाबा उनको भूला भी कैसे सकते थे? देह त्याग के बिल्कुल पूर्व बाबा ने अपनी जेब में हाथ डाला और पहले उन्होंने लक्ष्मी को 5 रुपये और बाद में 4 रुपये, इस प्रकार कुल 9 रुपये दिए। यह 9 की संख्या इस पुस्तक के अध्याय 12 में वर्णित नवविधा भक्ति की द्योतक है, अथवा ये सीमोल्लंघन के समय दी जाने वाली दक्षिणा भी हो सकती है। लक्ष्मीबाई एक सुसंपन्न महिला थी, अतएव उन्हें रुपयों की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस कारण संभव है कि बाबा ने उनका ध्यान प्रमुख रूप से श्रीमद्भागवत के स्कंद 11 अध्याय 10 के श्लोक सम 6 की ओर आकर्षित किया हो, जिसमें उत्कृष्ट कोटि के भक्त के 9 लक्षणों का वर्णन है, जिसमें से पहले 5 और बाद में 4 लक्षणों का क्रमशः प्रथम और द्वितीय चरणों में उल्लेख हुआ है। बाबा ने भी उसी क्रम का पालन किया। केवल 9 रुपये ही नहीं, बल्कि 9 के कई गुने रुपये लक्ष्मीबाई के हाथों में आए गए होंगे, किंतु बाबा द्वारा प्रदत्त ये 9 का उपहार वह महिला सदैव स्मरण रखेगी। अंतिम क्षण बाबा सदैव सजग और चैतन्य रहते थे और उन्होंने अंतिम समय भी पूर्ण सावधानी से काम लिया। उन्होंने अंतिम समय सबको वहां से चले जाने का आदेश दिया। चिंतामन काका साहेब, बूटी और अन्य महानुभाव जो मस्जिद में बाबा की सेवा में उपस्थित थे, उनको भी बाबा ने वाड़े में जाकर भोजन करके लौट आने को कहा। ऐसी स्थिति में वे बाबा को अकेला छोड़ना तो नहीं चाहते थे, परंतु उनकी आज्ञा का उल्लंघन भी तो नहीं कर सकते थे। इसलिए इच्छा न होते हुए भी उदास और दुखी हृदय से उन्हें वाड़े को जाना पड़ा। उन्हें विदित था कि बाबा की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है और इस प्रकार उन्हें अकेले छोड़ना उचित नहीं है। वे भोजन करने के लिए बैठे तो, परंतु उनके मन कहीं और थे। अभी भोजन समाप्त भी न हो पाया था कि बाबा के नश्वर शरीर त्यागने का समाचार उनके पास पहुंचा और वे अधपेट ही अपनी अपनी थाली छोड़कर मस्जिद की ओर भागे तथा जाकर देखा कि बाबा सदा के लिए बयाजी आपा कुत्ते की गोद में अंतिम विश्राम कर रहे हैं। न वे नीचे लुढ़के और न शैया पर ही लेटे, अपने ही आसन पर शांतिपूर्वक बैठे हुए और अपने हाथों से दान देते हुए उन्होंने यह मानव शरीर त्याग दिया। संत स्वयं ही देह धारण करते तथा कोई निश्चित ध्येय लेकर इस संसार में प्रकट होते हैं, और जब ध्येय पूर्ण हो जाता है तो वे जिस सरलता और आकस्मिकता के साथ प्रकट होते हैं, उसी प्रकार लुप्त भी हो जाया करते हैं। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभन भवतु। अध्याय 43-44 महासमाधि की ओर। पूर्व तैयारी। समाधि मंदिर, ईंट का खंडन, 72 घंटे की समाधि, बापू साहेब जोग का संन्यास, बाबा के अमृततुल्य वचन। इन 43 और 44 अध्यायों में बाबा के निर्वाण का वर्णन किया गया है, इसलिए वे यहाँ संयुक्त रूप में लिखे जा रहे हैं। पूर्व तैयारी। समाधि मंदिर। हिंदुओं में ये प्रथा प्रचलित है कि जब किसी मनुष्य का अंतकाल निकट आ जाता है तो उसे धार्मिक ग्रंथ आदि पढ़कर सुनाए जाते हैं। इसका मुख्य कारण केवल यही है कि जिससे उसका मन सांसारिक झंझटों से मुक्त होकर आध्यात्मिक विषयों में लग जाए और वह प्राणी कर्मवश अगले जन्म में जिस योनि को धारण करे उसमें उसे सद्गति प्राप्त हो। सर्वसाधारण को यह विदित ही है कि जब राजा परीक्षित को एक ब्रह्मर्षि पुत्र
ने शाप दिया और 1 सप्ताह के पश्चात ही उनका अंतकाल निकट आया तो महात्मा शुकदेव ने उन्हें उस सप्ताह में श्रीमद्भागवत पुराण का पाठ सुनाया, जिससे उनका मोक्ष की प्राप्ति हुई। ये प्रथा अभी भी अपनाई जाती है। महानिर्वाण के समय गीता, भागवत और अन्य ग्रंथों का पाठ किया जाता है। बाबा तो स्वयं अवतार थे, इसलिए उन्हें बाह्य साधनों की आवश्यकता नहीं थी, परंतु केवल दूसरों के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करने के हेतु ही उन्होंने इस प्रथा की उपेक्षा नहीं की। जब उन्हें विदित हो गया कि मैं अब शीघ्र इस नश्वर देह का त्याग करूंगा, तब उन्होंने श्री वजह को रामविजय प्रकरण सुनाने की आज्ञा दी। श्री वजह ने 1 सप्ताह प्रतिदिन पाठ सुनाया। तत्पश्चात बाबा ने उन्हें 8 प्रहर पाठ करने की आज्ञा कर दी। श्री वजह ने उस अध्याय की द्वितीय आवृत्ति 3 दिन में पूर्ण कर दी और इस प्रकार 11 दिन बीत गए। फिर 3 दिन और उन्होंने पाठ किया। अब श्री वजह बिल्कुल थक गए, इसलिए उन्हें विश्राम करने की आज्ञा हुई। बाबा अब बिल्कुल शांत बैठ गए और आत्मस्थित होकर वे अंतिम क्षण की प्रतीक्षा करने लगे। 2-3 दिन पूर्व ही प्रातःकाल से बाबा ने भिक्षाटन करना स्थगित कर दिया और वे मस्जिद में ही बैठे रहे। वे अपने अंतिम क्षण के लिए पूर्ण सचेत थे, इसलिए वे अपने भक्तों को धैर्य तो बधाते रहते, पर उन्होंने किसी से भी अपने महानिर्वाण का निश्चित समय प्रकट न किया। इन दिनों काका साहिब दीक्षित और श्रीमा बूटी बाबा के साथ मस्जिद में नित्य ही भोजन करते थे। महानिर्वाण के दिन आरती समाप्त होने के पश्चात बाबा ने उन लोगों को भी अपने निवास स्थान पर ही भोजन करके लौटने को कहा। फिर भी लक्ष्मीबाई शिंदे, भागजी शिंदे, बयाजी, लक्ष्मण बाला शिम्पी और नाना साहेब निमोनकर वहीं रह गए। श्यामा नीचे मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठे थे। लक्ष्मीबाई शिंदे को 9 रुपये देने के पश्चात बाबा ने कहा कि मुझे मस्जिद में अब अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मुझे बुटीवाड़े में ले चलो, जहां मैं सुखपूर्वक रहूंगा। ये ही अंतिम शब्द उनके श्रीमुख से निकले। इसी समय बाबा बयाजी के शरीर की ओर झुक गए और अंतिम श्वास छोड़ दी। भागजी ने देखा कि बाबा की श्वास रुक गई है, तब उन्होंने नाना साहेब निमोनकर को पुकार कर यही बात कही। नाना साहेब ने कुछ जल लाकर बाबा के श्रीमुख में डाला, जो बाहर लुढ़क आया। तभी उन्होंने जोर से आवाज लगाई, अरे देवा! तब बाबा ऐसे दिखाई पड़े जैसे उन्होंने धीरे से नेत्र खोलकर धीमे स्वर में ओह कहा हो, परंतु अब स्पष्ट विदित हो गया कि उन्होंने सचमुच ही पंचभूत शरीर त्याग दिया है। बाबा समाधिस्थ हो गए। ये हृदय विदारक दुसंवाद दावानल की भांति तुरंत चारों ओर फैल गया। शिरडी के सब नर, नारी और बालकन मस्जिद की ओर दौड़े। चारों ओर हाहाकार मच गया। सभी के हृदय पर वज्रपात हुआ। उनके हृदय विचलित होने लगे। कोई जोर जोर से चिल्लाकर रुदन करने लगा, कोई सड़कों पर लौटने लगा और बहुत से बेसुध होकर वहीं गिर पड़े। प्रत्येक की आंखों से झर झर आंसू गिर रहे थे। प्रलय काल के वातावरण में तांडव नृत्य का जैसा दृश्य उपस्थित हो जाता है, वही गति शिरडी के नर नारियों के रुदन से उपस्थित हो गई। उनके इस महान दुख में कौन आकर उन्हें धैर्य बधाता, जबकि उन्होंने साक्षात सगुण परब्रह्म का सान्निध्य खो दिया था। इस दुख का वर्णन भला कर ही कौन सकता है। अब कुछ भक्तों को श्री साईं बाबा के वचन याद आने लगे। किसी ने कहा कि महाराज ने अपने भक्तों से कहा था कि भविष्य में वे 8 वर्ष के बालक के रूप में पुनः प्रकट होंगे। कृष्णावतार में भी चक्रपाणि ने ऐसी ही लीला की थी। श्री कृष्ण माता देवकी के सामने 8 वर्ष की आयु वाले एक बालक के रूप में प्रकट हुए, जिनका दिव्य तेजोमय स्वरूप था और जिनके चारों हाथों में आयुध सुशोभित थे। अपने उस अवतार में भगवान श्री कृष्ण ने भू भार हल्का किया था। साईं बाबा का यह अवतार अपने भक्तों के उत्थान के लिए हुआ था। संतों की कार्यप्रणाली अक्षम्य होती है। साईं बाबा का अपने भक्तों के साथ यह संपर्क केवल एक पीढ़ी का नहीं, बल्कि पिछले कई जन्मों का संपर्क है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकार का प्रेम संबंध विकसित करके महाराज दौरे पर चले गए हैं और भक्तों को दृढ़ विश्वास है कि वे शीघ्र ही पुनः वापस आ जाएंगे। अब समस्या उत्पन्न हुई कि बाबा के शरीर की अंतिम क्रिया किस प्रकार की जाए। कुछ यवन लोग कहने लगे कि उनके शरीर को कब्रिस्तान में दफन कर उसके ऊपर एक मकबरा बना देना चाहिए। खुशाल चंद और अमीर शक्कर को भी यही धारणा थी, परंतु ग्राम्य अधिकारी श्री रामचंद्र पाटिल ने दृढ़ निश्चयात्मक स्वर में कहा कि तुम्हारा निर्णय मुझे मान्य नहीं है। शरीर को वाड़े के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं भी नहीं रखा जाएगा। इस प्रकार लोगों में मतभेद उत्पन्न हो गया और वह वाद विवाद 36 घंटों तक चलता रहा। बुधवार के दिन प्रातःकाल बाबा ने लक्ष्मण मामा जोशी को स्वप्न दिया और उन्हें अपने हाथ से खींचते हुए कहा कि शीघ्र उठो, बापू साहेब समझता है कि मैं मृत हूँ, इसलिए वो तो आएगा नहीं। तुम पूजन और काकड़ आरती करो।
लक्ष्मण मामा ग्राम के ज्योतिषी, श्यामा के मामा तथा एक कर्मठ ब्राह्मण थे। वे नित्य प्रातःकाल बाबा का पूजन किया करते, तत्पश्चात ही ग्राम देवियों और देवताओं का। उनकी बाबा पर दृढ़ निष्ठा थी, इसलिए इस दृष्टांत के पश्चात वे पूजन की समस्त सामग्री लेकर वहां आए और ज्यों ही उन्होंने बाबा के मुख का आवरण हटाया तो उस निर्जीव अलौकिक महान प्रदीप्त प्रतिभा के दर्शन कर वे स्तब्ध हो गए, मानो हिमांशु ने उन्हें अपने पाश में आबद्ध करके जड़वत बना दिया हो। स्वप्न की स्मृति ने उन्हें अपना कर्तव्य करने को प्रेरित कर दिया। फिर उन्होंने मौलवियों के विरोध की कुछ चिंता न कर विधिवत पूजन और काकड़ा आरती की। दोपहर बापू साहिब जोग भी अन्य भक्तों के साथ आए और सदैव की भांति मध्याह्न आरती की। बाबा के अंतिम श्री वचनों को आदरपूर्वक स्वीकार करके लोगों ने उनके शरीर को बूटी वाड़े में ही रखने का निश्चय किया और वहां का मध्य भाग खोदना आरंभ कर दिया। मंगलवार की संध्या को राहाता से सब इंस्पेक्टर और भिन्न भिन्न स्थानों से अनेक लोग आकर वहां एकत्र हुए। सब लोगों ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन प्रातःकाल बंबई से अमीर भाई और कोपरगांव से मामलेदार भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि लोग अभी भी एकमत नहीं हैं। तब उन्होंने मतदान करवाया और पाया कि अधिकांश लोगों का बहुमत वाड़े के पक्ष में ही है। फिर भी वे इस विषय में कलेक्टर की स्वीकृति अति आवश्यक समझते थे। तब काका साहिब स्वयं अहमदनगर जाने को उद्यत हो गए, परंतु बाबा की प्रेरणा से विपक्षियों ने भी प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लिया और उन सबने मिलकर अपना मत भी वाड़े के ही पक्ष में दिया। अतः बुधवार की संध्या को बाबा का पवित्र शरीर बड़ी धूमधाम और समारोह के साथ वाड़े में लाया गया और विधिपूर्वक उस स्थान पर समाधि बना दी गई जहां मुरलीधर की मूर्ति स्थापित होने को थी। सच तो ये है कि बाबा मुरलीधर बन गए और वाड़ा समाधि मंदिर एवं भक्तों का एक पवित्र देवस्थान जहां अनेकों भक्त आया जाया करते और अभी भी नित्य प्रति वहां आकर सुख और शांति प्राप्त करते हैं। बाला साहेब भाटे और बाबा के अनन्य भक्त श्री उपासनी ने बाबा की विधिवत अंतिम क्रिया की। जैसा प्रोफेसर नार्के को देखने में आया, ये बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि बाबा का शरीर 36 घंटे के उपरांत भी जड़ नहीं हुआ और उनके शरीर का प्रत्येक अवयव लचीला बना रहा, जिससे उनके शरीर पर से कफनी बिना चिरे हुए सरलता से निकाली जा सकी। ईंट का खंडन। बाबा के निर्वाण के कुछ समय पूर्व एक अपशकुन हुआ, जो इस घटना की पूर्व सूचना स्वरूप था। मस्जिद में एक पुरानी ईंट थी जिस पर बाबा अपना हाथ टेक कर रखते थे। रात्रि के समय बाबा उस पर सिर रखकर शयन किया करते थे। यह अनेक वर्षों तक चला। एक दिन बाबा की अनुपस्थिति में एक बालक ने मस्जिद में झाड़ू लगाते समय वो ईंट अपने हाथ में उठाई। दुर्भाग्यवश वो ईंट उसके हाथ से गिर पड़ी और उसके 2 टुकड़े हो गए। जब बाबा को इस बात की सूचना मिली तो उन्हें उसका बड़ा दुख हुआ और वे कहने लगे कि यह ईंट नहीं फूटी है, मेरा भाग्य ही फूटकर छिन्न भिन्न हो गया है। ये तो मेरी जीवन संगिनी थी और इसको अपने पास रखकर मैं आत्म चिंतन किया करता था। यह मुझे अपने प्राणों के समान प्रिय थी और उसने आज मेरा साथ छोड़ दिया है। कुछ लोग यहाँ शंका कर सकते हैं कि बाबा को ईंट जैसी एक तुच्छ वस्तु के लिए इतना शोक क्यों करना चाहिए। इसका उत्तर हेमाड पंत इस प्रकार देते हैं कि संत जगत के उद्धार तथा दीन और अनाश्रितों के कल्याणार्थ ही अवतीर्ण होते हैं। जब वे निर्देह धारण करते हैं और जनसंपर्क में आते हैं तो वे इसी प्रकार आचरण किया करते हैं, अर्थात बाह्य रूप से वे अन्य लोगों के समान ही हंसते, खेलते और रोते हैं, परंतु आंतरिक रूप से वे अपने अवतार, कार्य और उसके ध्येय के लिए सदैव सजग रहते हैं। 72 घंटे की समाधि। इसके 32 वर्ष पूर्व भी बाबा ने अपनी जीवन रेखा पार करने का एक प्रयास किया था। 1886 में मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन बाबा को दमा से अधिका पीड़ा हुई और इस व्याधि से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने अपने प्राण ब्रह्मांड में चढ़ाकर समाधि लगाने का विचार किया। अतएव उन्होंने भगत महालसाप्ती से कहा कि तुम मेरे शरीर की 3 दिन तक रक्षा करना और यदि मैं वापस लौट आया तो ठीक है, नहीं तो उस स्थान पर मेरी समाधि बना देना और 2 ध्वजाएं चिन्ह स्वरूप फहरा देना। ऐसा कहकर बाबा रात में लगभग 10 बजे पृथ्वी पर लेट गए। उनका श्वासोच्छ्वास बंद हो गया और ऐसा दिखाई देने लगा कि जैसे उनके शरीर में प्राण ही न हो। सभी लोग, जिनमें ग्रामवासी भी थे, वहां एकत्रित हुए और शरीर परीक्षण के पश्चात शरीर का उनके द्वारा बताए हुए स्थान पर समाधिस्थ कर देने का निश्चय करने लगे। परंतु भगत महालसाप्ती ने उन्हें ऐसा करने से रोका और उनके शरीर को अपनी गोद में रखकर वे 3 दिन तक उसकी रक्षा करते रहे। 3 दिन व्यतीत होने पर रात को लगभग 3 बजे प्राण लौटने के चिन्ह दिखलाई पड़ने लगे। श्वासोच्छ्वास पुनः चालू हो गया और उनके अंग प्रत्यंग हिलने डुलने लगे। उन्होंने नेत्र खोल दिए और करवट लेते हुए पुनः चेतना में आ गए।
इस प्रसंग तथा अन्य प्रसंगों पर दृष्टिपात कर अब हम ये पाठकों पर छोड़ते हैं कि वे ही इसका निश्चय करें कि क्या बाबा अन्य लोगों की भांति ही 3.5 हाथ लंबे एक देहधारी मानव थे, जिस देह को उन्होंने कुछ वर्षों तक धारण करने के पश्चात छोड़ दिया, या वे स्वयं आत्मज्योति स्वरूप थे। पंच महाभूतों से शरीर निर्मित होने के कारण उसका नाश और अंत तो सुनिश्चित है, परंतु जो सवस्तु अंतःकरण में है वही यथार्थ में सत्य है। उसका न रूप है, न अंत है और न नाश। यही शुद्ध चैतन्य घन या ब्रह्म इंद्रियों और मन पर शासन और नियंत्रण रखने वाला जो तत्व है वही साई है, जो संसार के समस्त प्राणियों में विद्यमान है और जो सर्वव्यापी है। अपना श्री साई सच्चरित्र अवतार कार्य करने के लिए ही उन्होंने देह धारण किया था और वह कार्य पूर्ण होने पर उन्होंने उसे त्याग कर पुनः अपना शाश्वत और अनंत स्वरूप धारण कर लिया। श्री दत्तात्रेय के पूर्ण अवतार गानगापुर के श्री नरसिंह सरस्वती के समान श्री साई भी सदैव वर्तमान हैं। उनका निर्वाण तो एक औपचारिक बात है। वे जड़ और चेतन सभी पदार्थों में व्याप्त हैं तथा सर्वभूतों के अंतःकरण के संचालक और नियंत्रणकर्ता हैं। इसका अभी भी अनुभव किया जा सकता है और अनेकों के अनुभव में आ भी चुका है, जो अनन्य भाव से उनके शरणागत हो चुके हैं और जो पूर्ण अंतःकरण से उनके उपासक हैं। यद्यपि बाबा का स्वरूप अब देखने को नहीं मिल सकता है, फिर भी यदि हम शिरडी जाएं तो हमें वहां उनका जीवित सदृश चित्र मस्जिद को शोभायमान करते हुए अब भी देखने में आएगा। ये चित्र बाबा के एक प्रसिद्ध भक्त कलाकार श्री श्यामराव जयकर ने बनाया था। एक कल्पनाशील और भक्त दर्शक को ये चित्र अभी भी बाबा के साक्षात दर्शन के समान ही संतोष और सुख पहुंचाता है। अब बाबा देह में स्थित नहीं हैं, परंतु वे सर्वभूतों में व्याप्त हैं और भक्तों का कल्याण पूर्ववत ही करते हैं, करते रहेंगे, जैसा कि वे सदैव रहकर किया करते थे। बाबा अमर हैं, चाहे वे निर्देह धारण कर लें, जो कि एक आवरण मात्र है, परंतु वे तो स्वयं भगवान श्री हरि हैं, जो समय समय पर भूतल पर अवतीर्ण होते हैं। बापू साहेब जोग का संन्यास। जोग के संन्यास की चर्चा कर हेमाड पंथ यह अध्याय समाप्त करते हैं। श्री सखाराम हरि उर्फ बापू साहेब जोग पुणे के प्रसिद्ध वारकरी विष्णु बुवा जोग के काका थे। वे लोक निर्माण विभाग में पर्यवेक्षक थे। सेवा निवृत्ति के पश्चात वे सपत्नीक शिरडी में आकर रहने लगे। उनके कोई संतान न थी। पति और पत्नी दोनों की ही साई चरणों में अटल श्रद्धा थी। वे दोनों उनकी पूजा और सेवा करने में ही अपने दिन व्यतीत किया करते थे। मेघा की मृत्यु के पश्चात बापू साहिब जोग ने बाबा की महासमाधि पर्यंत मस्जिद और चावड़ी में आरती की। उनको साठेवाड़ा में श्री ज्ञानेश्वर और श्री एकनाथी भागवत का वाचन तथा उसका भावार्थ श्रोताओं को समझाने का कार्य भी दिया गया था। इस प्रकार अनेक वर्षों तक सेवा करने के पश्चात उन्होंने एक बार बाबा से प्रार्थना की कि हे मेरे जीवन के एकमात्र आधार, आपके पूजनीय चरणों की अनेक वर्षों से निरंतर सेवा कर रहा हूँ, परंतु क्या कारण है कि आपके चरणों की छाया के सन्निकट होते हुए भी मैं उनकी शीतलता से वंचित हूँ। मेरे इस जीवन में कौन सा सुख है यदि मेरा चंचल मन शांत और स्थिर बनकर आपके श्रीचरणों में लीन नहीं हो? क्या इतने वर्षों का मेरा संत समागम व्यर्थ ही जाएगा? मेरे जीवन में वो शुभ घड़ी कब आएगी जब आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर होगी? भक्त की प्रार्थना सुनकर बाबा को दया आ गई। उन्होंने उत्तर दिया कि थोड़े ही दिनों में अब तुम्हारे अशुभ कर्म समाप्त हो जाएंगे तथा पाप और पुण्य जलकर शीघ्र ही भस्म हो जाएंगे। मैं तुम्हें उस दिन ही भाग्यशाली समझूंगा जिस दिन तुम ऐन्द्रिक विषयों को तुच्छ जानकर समस्त पदार्थों से विरक्त होकर पूर्ण अनन्य भाव से ईश्वर भक्ति कर संन्यास धारण कर लोगे। कुछ समय पश्चात बाबा के वचन सत्य सिद्ध हुए। उनकी स्त्री का देहांत हो जाने पर उनकी अन्य कोई जिम्मेदारी शेष न रही। वे अब स्वतंत्र हो गए और उन्होंने अपनी मृत्यु के पूर्व संन्यास धारण कर अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया। बाबा के अमृत तुल्य वचन। दयानिधि कृपालु श्री साई समर्थ ने मस्जिद में अनेक बार निम्नलिखित अमृत वचन कहे थे, जो मुझे अत्यधिक प्रेम करता है वो सदैव मेरा दर्शन पाता है। उसके लिए मेरे बिना सारा संसार ही सूना है। वो केवल मेरा ही लीलागान करता है। वो सतत मेरा ही ध्यान करता है और सदैव मेरा ही नाम जपता है। जो पूर्ण रूप से मेरी शरण में आ जाता है और सदा मेरा ही स्मरण करता है, अपने ऊपर उसका ये ऋण मैं उसे मुक्ति प्रदान करके चुका दूंगा। श्री साई सच्चरित्र जो मेरा ही चिंतन करता है और मेरा प्रेम ही जिसकी भूख प्यास है और जो पहले मुझे अर्पित किए बिना कुछ भी नहीं खाता, मैं उसके अधीन हूँ। जो इस प्रकार मेरी शरण में आता है वो मुझसे मिलकर उसी तरह एकाकार हो जाता है जिस तरह नदियाँ समुद्र से मिलकर तदाकार हो जाती हैं। अतएव महत्ता और अहंकार का सर्वथा परित्याग करके तुम्हें मेरे प्रति, जो तुम्हारे हृदय में आसीन है,
पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना चाहिए। ये मैं कौन है? श्री साईं बाबा ने अनेक बार समझाया कि यह मैं कौन है। इस मैं को ढूंढने के लिए अधिक दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे नाम और आकार से परे मैं तुम्हारे अंतःकरण और समस्त प्राणियों में चैतन्य घन स्वरूप में विद्यमान हूँ और यही मैं का स्वरूप है। ऐसा समझकर तुम अपने तथा समस्त प्राणियों में मेरा ही दर्शन करो। यदि तुम इसका नित्य प्रति अभ्यास करोगे तो तुम्हें मेरी सर्वव्यापकता का अनुभव शीघ्र हो जाएगा और मेरे साथ अभिन्नता प्राप्त हो जाएगी। अतः हेमाड पंत पाठकों को नमन कर उनसे प्रेम और आदरपूर्वक विनम्र प्रार्थना करते हैं कि उन्हें समस्त देवताओं, संतों और भक्तों का आदर करना चाहिए। बाबा सदैव कहा करते थे कि जो दूसरों को पीड़ा पहुंचता है वह मेरे हृदय को दुख देता है तथा मुझे कष्ट पहुंचाता है। इसके विपरीत जो स्वयं कष्ट सहन करता है वह मुझे अधिक प्रिय है। बाबा समस्त प्राणियों में विद्यमान हैं और उनकी हर प्रकार से रक्षा करते हैं। समस्त जीवों से प्रेम करो, यही उनकी आंतरिक इच्छा है। इस प्रकार का विशुद्ध अमृतमय स्रोत उनके श्रीमुख से सदैव झरता रहता था। अतः जो प्रेमपूर्वक बाबा का लीलागान करेंगे या उन्हें भक्तिपूर्वक श्रवण करेंगे, उन्हें साई से अवश्य अभिन्नता प्राप्त होगी। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभं भवतु।